हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज अक्टूबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, ये सब कुछ इंक्लूडेड होगा इस करियर वाली रीडिंग में। आई मीन करियर, लव लाइफ एंड ओवरऑल एनर्जीज। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, बिकॉज गाइडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे जो रेमेडीज दिखेंगी फॉर यू, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस रीडिंग। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, बिकॉज जैसे कि मैं बोलती हूँ, प्रेडिक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं, गाइडेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सो दैट यू अलाइन योर एनर्जीज वेल। एंड यस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज अक्टूबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, करियर में आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, हम सारी चीजें देखेंगे। बेसिकली ओवरऑल एनर्जीज, लव लाइफ एंड करियर। ठीक है, एंड पूरी रीडिंग जरूर देखना, देन ओनली यू गेट टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रीडिंग। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, like this is tiger's eye, this is red jasper, this is black tourmaline, or in the form of crystal infused perfumes like this is lapis lazuli, this is pyrite। तो आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड द नवरात्रि सेल इज गोइंग ऑन, सो इट्स लाइक देयर विल बी अ मेजर डिस्काउंट इन प्रोडक्ट्स में। तो अगर आपको ये लेने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम यू कैन रीच आउट टू मी देयर। ठीक है, सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर हम लव लाइफ देखेंगे, फिर हम कार्य देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। टावर मोमेंट। अब ये क्यों होने वाला, लेट मी टेक आउट वन मोर कार्ड, देन I'll let you know। ये जो आने वाला मंथ है ना, अक्टूबर 2025 का, ये आपको कुछ बोल रहा है, कुछ आपको सीखने की जरूरत है। Now ये ओवरऑल एनर्जीज है, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ, एनी स्फीयर ऑफ योर लाइफ, बट कुछ सीखो एंड सोच समझ के एक्शंस लो, किसी से गाइडेंस लो, किसी से कुछ पूछो, तब आप जाके कोई भी डिसीजन लेना, नहीं तो टावर मोमेंट हो सकता है, नहीं तो कुछ चीजें बिखर सकती हैं। एंड आपको ये बड़ा शॉकिंग लग सकता है, कोई ऐसा सच सामने बाहर आएगा जो अभी तक आपको पता नहीं है, इन अ वेरी शॉकिंग वे। आपको वो गुस्सा दिला सकता है, आपको इमोशनल अपहीवल ला सकता है। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, बिकॉज फिर चीजें बढ़ जाएंगी, एग्रवेट हो जाती हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। टावर मोमेंट, टावर कार्ड जो होता है ना, वो मार्स, मंगल की एनर्जी से रूल होता है। जब मंगल की बात आती है तो वहां पे ना रेज बहुत है, एंगर आ जाता है, गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज हीट की एनर्जी, मार्स, यू नो, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो यहाँ पे बेसिकली आप मैं आपको थोड़ी रेमेडी बता देती हूँ इस चीज को अवॉइड करने के लिए। अगर आप ट्यूसडे को आप कोई भी ऐसी चीज, कुछ भी नेगेटिव मत करो, चाहे वो एक्शंस में हो या कुछ भी ऐसा, झूठ बोलना या कुछ ऐसा। मैं ये नहीं बोल रही आप झूठ बोलते हो, अगर कुछ ऐसी चीजें होती, कोई भी गलत काम स्पेशली कभी नहीं करना चाहिए, स्पेशली ऑन ट्यूसडे। कुछ ऐसी चीजें मत करो। ट्यूसडे को आप फास्ट कर सकते हो, दैट विल बी गुड। अगर आप फास्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप नॉन वेज खाते हो, आप अल्कोहल या फिर सिगरेट वगैरह कंज्यूम करते हो, तो यू नो उसको अवॉइड करो मार्स वाले, मंगल वाले दिन। So these things will be important। इन चीजों को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज टावर मोमेंट की एनर्जी ऑल्सो इस महीने में आपको किसी भी ऐसी चीज से दूर रहना है दैट इज रिलेटेड टू फायर, यू नो, आग है जहां पे केयरफुल रहना है। हाइट, आप कहीं अगर घूमने जा रहे हो तो हाइट, इलेक्ट्रिसिटी,
इन सब चीजों से आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अब टावर मोमेंट एनर्जी तभी होती है जहां पे आपको बोला जा रहा है ना अपने अंदर कुछ चेंज लाना है, बिकॉज कुछ चीजें अलाइंड नहीं है, कुछ चीजों की आपको ये जो भी चीज, ये ओवरऑल एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है आपकी, कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, किसी चीज की सॉलिड फाउंडेशन अभी बनी नहीं है एंड उस पर आप वर्क कर रहे हो, उसकी सॉलिड फाउंडेशन बना बनाए उस पर आगे बढ़ रहे हो, इस वजह से ये टावर मोमेंट हो सकता है। तो हर चीज को अवॉइड किया जा सकता है, राइट? तो आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखें। कुछ ऐसी भी चीजें यहाँ पे, कुछ हैबिट्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, अब वो इमोशनल पैटर्न या कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो बार बार प्रेस होंगे इस मंथ में, तो उसको अवॉइड करो। इस चीज पे वर्क करने के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बोली जाती है, जहां पे 3 ऑफ पेंटिकल्स जैसे आप किसी गाइड के पास जा सकते हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो, किसी हीलर के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास, कुछ तो ऐसी एनर्जी आप पूछने जा रहे हो एंड यू आर लर्निंग समथिंग। आई ऑल्सो सी कि इसको अवॉइड करने के लिए ये तो हीलिंग एनर्जी हो गई। दूसरी बात, अच्छा, आपको इस मंथ में अक्टूबर स्पेशली, of course you're talking about October, but यहाँ पे ना आपको नजर लग सकती है, तो when you're going out, you're dressing up, कुछ ऐसी चीजें हैं तो आपको ना नजर लग सकती है। जब आप बाहर जा रहे हो, कुछ काला धागा पहन लो, evil eye charm पहन लो, क्रिस्टल्स में ब्लैक टूरमलिन, स्मोकी क्वार्ट्ज, ब्लैक अगेट जिसे हम सुलेमानी हकीक बोलते हैं, आप वो पहन सकते हो। तो अपनी नजर उतारना, ये सब आपको करना चाहिए इस मंथ में। Two of Pentacles is like you're learning something. टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कोई ऐसी चीज आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। एंड दिस इज लाइक, मैं बार बार बोल रही हूँ, लर्निंग समथिंग, जहां पे आप कुछ सीख के, समझ के, उसके बाद जब डिसीजंस लोगे ना, उसके बाद जब आप वर्क करने लगोगे, तो फिर ये टावर मोमेंट नहीं होगा आपकी लाइफ में। सो प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताना चाह रहा है, आपको किसी तरह की हेल्प, कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट भी मिलेगा इस टाइम पे। तो इट्स अ बिग थिंग। वर्क से चीजें रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई नया स्किल आप सीखने जा सकते हो जो आपको बहुत हेल्प करे इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में। सो यस, आई टेक वन मोर कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जीज, फिर हम लव लाइफ एंड वैसे जाएंगे। वाओ, एस ऑफ कप्स। सी, आपके लिए जो टावर मोमेंट की मैं बात बोल रही हूँ ना, वो अवॉइडेबल है। आप उसको होने से अपनी लाइफ में अक्टूबर में बचा सकते हो, बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, जैसे मैंने बोला 3 ऑफ पेंटिकल्स, सोच के समझ के गाइडेंस लेके आप डिसीजन ले रहे हो, फिर उस चीज में आगे बढ़ रहे हो, सिंसियर एफर्ट्स डाल रहे हो, तब चीजें बहुत अच्छी होंगी। आप में से बहुत सारे लोग कुछ, जैसे मैंने बोला, सीखना या अप्रेंटिसशिप या फिर इंटर्नशिप के लिए कहीं जा सकते हो। एस ऑफ कप्स तो बेसिकली एक कार्ड है जहां पे आपकी एक मेजर न्यू बिगिनिंग आ रही है, जो आपको दिल से खुश करे, इमोशनल लेवल पे आप बहुत खुश रहोगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके अराउंड एंड सम काइंड ऑफ गिफ्ट इज कमिंग फॉर यू। अभी कोई टैंजिबल गिफ्ट, लिटरली आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, या फिर कोई ऐसी गुड न्यूज आ रही है दैट विल फील लाइक अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। 5 स्ट्रीम्स की एनर्जी यहाँ पर होती है। पीस, अब यहाँ पे डव देखो, आप व्हाइट डव देख पा रहे हो, राइट? तो इट इज अबाउट पीस, सुकून आ रहा है आपकी लाइफ में। इट्स लाइक, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए टावर मोमेंट ऑलरेडी शायद हो चुका है। अगर ये हो चुका है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारा सुकून आ रहा है, बिकॉज आपने कुछ अपने लेसन सीख लिए हैं, ये कार्मिक लेसन सीख लिए हैं, किसी ने आपको गाइड कर दिया है। एंड 5 स्ट्रीम्स की मैं बात बोल रही थी, यू विल फील सैटिस्फाइड एट ऑल लेवल्स, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। सो इट्स अ कार्ड जहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, जहाँ पे बहुत इमोशंस इन्वॉल्व है इन अ वेरी गुड वे। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी एंजॉइंग योर लाइफ, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कुछ ऐसा लव के बारे में आगे रही, बट ब्लेसिंग्स आ रही है, आप ये समझ लो आपके लिए मेजर वे में। सो यस, किसी ऐसी चीज से आप निकल रहे हो जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपको नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आती थी ना, उससे उसका फाइनली एंड हो रहा है एंड एक न्यू बिगिनिंग है एस ऑफ कप से आपके लिए। ओके, चलिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन से आपका यूनियन हो सकता है जो आपका सोलमेट हो, या लव की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आती है। चलो अब हम लव के लिए ही कार्ड्स देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन का भी कार्ड होता है, अगर आप किसी से सेपरेटेड सिचुएशन में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कुछ ऐसी चीज, रिकंसिलिएशन, रीयूनियन का भी ये कार्ड होता है। इफ एट ऑल, अगर आप किसी सिचुएशन में हो तो देयर आर चांसेस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। टॉक्स अबाउट द एनर्जी जहां पे लव के टर्म्स में
किसी ऐसे पर्सन से आप मिलोगे या आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे बड़ा इक्वल गिव एंड टेक दिखता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, प्यार जो है वो म्यूचुअल है, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज देयर। एंड दिस पर्सन जिनसे आप डील कर रहे होगे वो या तो बहुत सक्सेसफुल होंगे या फिर इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से करियर, या फिर ना ये दिस पर्सन इज वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट। तो ना आपके जो भी नीड्स होंगे, यू नो डिजायर्स होंगे, ये पर्सन उसको फुलफिल करने की हर कोशिश करें। आप दोनों की ही स्पिरिचुअल एनर्जी दिखती है। ऐसे ये जो इंसान की एनर्जी, समवन हु डज चैरिटी, डोनेशन, दूसरों की हेल्प करना, दिस इज लाइक समथिंग जहां पे सम गुड कर्मा, आपका कोई गुड कर्मा है वो आपको, आपके लिए वापस आ रहा है, वो आपको यू नो फल मिल रहा है उस चीज का थ्रू योर लव लाइफ। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्केल जो है ये बैलेंस्ड है। तो पहले तो आपको लोगों से, जिनसे भी, कोई किसी से भी बात करो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लव, किसी से भी आप बहुत रिस्पेक्ट से, प्यार से बात करो, भेदभाव करके बात मत करना, इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड तब आप देखोगे कि आपकी लव लाइफ में भी ना बड़ी इक्वालिटी होगी। आप जब यू नो अपनी सिंसियरिटी दिखा रहे हो, अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, अपनी केयरिंग और नर्चरिंग नेचर एनर्जी दिखा रहे हो अपने पार्टनर को, तो वो भी रिटर्न करेंगे उस चीज को। तो इक्वालिटी वहां से आती है। एंड जैसे कि मैंने बोला, कभी आपने किसी स्ट्रेंजर को हेल्प कर दिया, आपका गुड कर्मा वो रिटर्न होने वाला है, सम गुड न्यूज इज कमिंग टुवर्ड्स यू। यस, इट्स ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड, इट्स अ वेरी गुड कार्ड, जहाँ पे आपके समहाउ आप अपने लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट ला रहे हो एंड वहां से कुछ चीजें आगे बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ योर लव। 6 की एनर्जी है, तो 6 तो वैसे भी शुक्र ग्रह की एनर्जी, इट इज अबाउट वेल्थ, लग्जरी। तो मैंने बोला ऐसे किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ ऐसा हो, ऐसे हो, या फिर आपके करियर में कुछ ऐसी एनर्जीज चेंज हो रही है तो तब आप उस पर्सन से मिल रहे हो। एंड 6 प्लैनेट वीनस, तो मतलब अगेन लव का प्लैनेट होता है ये, गुड फिजिकल इंटिमेसी एंड ऑल। आप ऐसे बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो शादी फिक्स हो सकती है, या फिर कोई ऐसा रिश्ता आएगा। हायरफेंट कार्ड इज अबाउट दैट। यहां पे आपको बस इतना समझना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलना इन लव, थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलना है। सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। जितने स्पिरिचुअल रहोगे आप अक्टूबर मंथ में, उतनी आपकी लव की एनर्जीज हाई रहेंगी, बिकॉज हायरफेंट कार्ड इज अबाउट रिलीजन, कल्चर, ये सारी चीजें। Some kind of blessing is the union of two people. Hierophant card sincere love, commitment की बात करता है. So it's a very good omen, जो स्पेशली जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, वेरी गुड ओमेन। अक्टूबर मंथ यहाँ से कुछ स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपकी शादी फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, कुछ ऐसी चीजें रोका हो जाए। तो ये हायरोफेंट कार्ड उस चीज को बहुत क्लियरली दिखाता है। अगेन यहाँ पे चैरिटी डोनेशन, समथिंग इज देयर, अगेन दिस कैन ऑल्सो बी अ रेमेडी फॉर यू। आपको चैरिटी डोनेशन करना चाहिए, यू नो, फॉर पीपल हु आर नीडी, हु आर जिनके पास, पीपल हु डोंट हैव इनफ, स्ट्रे एनिमल्स, उनकी कोई हेल्प नहीं करते, तो यू नो चैरिटी डोनेशन इज समहाउ वर्किंग फॉर यू। सो लव की एनर्जीज यहाँ पे अच्छी हैं। जिनकी मैरिजेबल एज नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है जहाँ पे आपको ऐसा पसंद आ जाए, या आप कोई ऐसे इस तरीके से पसंद कर ले कि आगे वो डिसाइड कर ले कि मुझे इससे शादी करनी है, या आप ऐसा डिसाइड कर लो। तो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली एनर्जी। सी मैरिज तो ऑफ कोर्स दैट इज मैरिज, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी लेके आता है यहाँ पे हायरोफेंट कार्ड। ओके, हायरोफेंट कार्ड एक और चीज मैंने आपको बोला, जितने आप स्पिरिचुअल रहोगे उतनी आपकी लव की एनर्जीज अच्छी रहेंगी। इट इज ऑल्सो अबाउट कुछ आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है, या फिर कहीं आपने कोई मन्नत मांगी है, या फिर यू नो दुआ की है, कुछ मैनिफेस्टेशन की है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, दैट कैन कम ट्रू। नाउ वी आर गोइंग टू सी द करियर फॉर अक्टूबर 2025। करियर के टर्म्स में बहुत इंटेलिजेंटली आप एक्ट कर रहे होगे, आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, जिसकी वजह से आप राइट एक्शंस ले रहे होगे। किसी तरह का डिसीजन आ सकता है। 2 की एनर्जी है, तो डुअलिटी, एक पाथ, 2 पाथ्स आपको दिखेंगे। एक पाथ आपके लिए अच्छा नहीं है, एक पाथ अच्छा है। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट जो आप एनर्जी देख पा रहे हो, तो अपना इंट्यूशन यूज करो, वो आपको हेल्प करेगा। या फिर देयर विल बी सम लेडी, फेमिनिन एनर्जी, मेरे को ज्यादा फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, सम फीमेल और मेल विद हाई
फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं किसी ना किसी तरह से, या आप उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। हाई प्रीस्टेस, आप बड़े डिमांड में रहने वाले हो इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बिकॉज कुछ आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जिससे आप किसी और को इम्प्रेस कर रहे हो। यू वर्कड हार्ड टुवर्ड्स इट। ये कार्ड ये भी बोलता है कि जो भी आप एक्शंस लो रिलेटेड टू योर करियर, कोई भी डिसीजन लो, तो जिनसे आपको कुछ पूछना है बट उनको सिर्फ उनसे वो बातें शेयर करें, सबसे बातें शेयर ना करो। जितने आप मिस्टीरियस रहोगे अपने करियर को लेके, उतना अच्छा रहेगा इस मंथ में। अगेन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देती है स्पिरिचुअलिटी की, तो समहाउ दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअल फॉर यू। जितने आप स्पिरिचुअल रहोगे उतनी अच्छी एनर्जीज आपकी लव लाइफ में भी दिख रही है, आपके करियर में भी दिख रही है। फुल मून या न्यू मून की एनर्जी अच्छी रहेगी आपके लिए। डू सम मैनिफेस्टेशन एट दैट टाइम इन अक्टूबर, इट विल बी गुड फॉर यू। प्रोस्पेरिटी, पोमोग्रेनेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इट्स अबाउट प्रोस्पेरिटी कमिंग टुवर्ड्स यू। इंट्यूशन विल बी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। कुछ ऐसी बातें आपको समझ आ जाएंगी ना जो बाकी सबको पता नहीं होती, कुछ ऐसी चीज आप थिंग्स लाइक ऑकल्ट साइंस या फिर एस्ट्रोलॉजी, टारो, कुछ ऐसी चीज के ना बहुत इंटरेस्ट ले रहे होगे, एंड समहाउ आप अपने करियर से वहां पे रिलेट कर रहे हो कुछ, एंड देन दैट इज बेनिफिटिंग यू इन सम वे और द अदर। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, रिकवरी हो रही है। अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, आपका एक डाउन टाइम चल रहा था काफी टाइम से, टेन ऑफ सोर्स का मतलब होता है किसी ने सफर कर लिया ऑलरेडी। अब बिकॉज ये इसलिए बोला जाता है बिकॉज देखो ये एस है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, ठीक है, ये 1 का कार्ड होता है। टोटल टैरो में ऐसे सूट्स में ना 10, 1 to 10, एस टू 10, 10 का मतलब होता है एंड ऑफ समथिंग, कोई चीज खत्म हो रही है। आपको शुरू से बहुत नजर लगी हुई थी, आगे भी लग सकती है, बट यहाँ पे करियर के टर्म्स में किस तरह की नजर लगी हुई है, कुछ ऐसी चीजें हुई आपके करियर में जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, या फिर आप इमोशनली किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से आपका करियर इफेक्ट हो रहा था। इट्स लाइक यू हैव हिट द रॉक बॉटम। कुछ लोगों ने बहुत डिप्रेसिंग एनर्जी देखी है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें चल रही थी, उसका एंड होने वाला है। इट्स लाइक समवन हैज हिट द रॉक बॉटम, उसके बाद रिकवरी, द एंड ऑफ द बैड फेज इज ओवर, नाउ यू आर गेटिंग ओवर इट। अब इसमें आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जहां से आप निकल रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है, बेटर एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। दिस आल्सो टॉक्स अबाउट, हो सकता है आपका हेल्थ अफेक्ट हुआ हो इन सम वे और द अदर, जिसकी वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा था। वो कोई स्मॉल आपका मेंटल हेल्थ हो सकता है, या फिर आपके फिजिकल हेल्थ हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें। बी केयरफुल रिलेटेड टू योर हेल्थ इन दिस मंथ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ईटिंग। क्लीन खाना खाएं, बहुत ज्यादा जंक फूड वगैरह मत खाना, थोड़ा क्लीन ईटिंग करो, अपनी हेल्थ को थोड़ा, आपको स्पेशली रिलेटेड टू गट और यू नो स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो प्लीज उस चीज का आपको ध्यान देना है। बट दिस इज लाइक एंड ऑफ सम बैड फेज कमिंग टू योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर करियर, तो वो एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रांगली दिखती हैं, ठीक है। एंड 10 का क्या मतलब है, 1 + 0 1, वो अल्टीमेटली आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। जो वर्स्ट पार्ट था, जो वर्स्ट सिचुएशन थी, वो ओवर हो रही है, बट आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है उसको ओवर करने की। क्या आप वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हो? इट्स अप टू यू। यूनिवर्स विल गिव यू ऑल द राइट अपॉर्चुनिटीज की उसको आप एंड कर पाओ, उस चीज से निकल पाओ। ओके, लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए पहले दे आर फ्लाइंग। क्या हो रहा है? जस्ट अ सेकंड, सी कुछ तो है। अब चलो ये हम कार्ड ले लेते हैं। लेट गो, किसी चीज को जाने दो, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ये कोई सोच है, कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है। वंस इट्स ओनली व्हेन यू लेट गो, आप ये इस सिचुएशन से निकल, जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। या फिर टावर मूवमेंट की भी बात हुई थी, राइट? तो यहाँ पे देख रहे हैं इनका हार्ट चक्र, यहाँ पे एकदम इनलाइटेंड एनर्जी, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है बिकॉज आप किसी चीज को जाने दे रहे हो। और जैसे कि मैंने बोला, कोई नेगेटिव थॉट है, कुछ इमोशंस है, कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, उसको लेट गो करो। ओपन योर हार्ट एंड देन द लाइट विल कम आउट, जो आपको हर तरह से आपकी लाइफ में खुशी लेके आएगा। तो प्रैक्टिस दिस इनटू योर लाइफ, लेटिंग गो। पास्ट की चीजें पकड़ के बैठे हुए हो, नॉट वर्किंग इन योर फेवर। अच्छा, हायरमेंट कार्ड से मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। आप किसी जो लव के बारे में बात कर रहे थे, किसी शादी, कोई ऐसी सोशल गैदरिंग या फिर कोई रिलीजियस सेरेमनी होती है ना, कुछ भी ऐसे पूजा हवन, हर रिलीजन में अलग होगी,
मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट? तो कुछ ऐसी चीज आप अटेंड करोगे, हो सकता है आपके वहां पे कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाए जहां पे इसकी वजह से आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है. समथिंग इज देयर. किसी सोशल गैदरिंग, किसी पार्टी में कोई इंसान आपको मिल जाए. आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस कैन बी आइदर ऑफ दीज. ओके, अब देखो क्या 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 बताऊं मैं आपको. यहाँ पे 10 ऑफ swords है, मैंने बोला रिलीज करना है, लेट गो है, एंड ये कार्ड बोलता है वेनिंग मून. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ये रियलाइजेशन मैं तो आपको बोल रही हूँ अक्टूबर में एंटर करने के पहले ही, बिफोर यू एंटर द मंथ ऑफ अक्टूबर, उसके पहले ही आप ये सोच लो, समझ लो कि आपको क्या रिलीज करना है आपकी लाइफ में जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है. इट्स द टाइम. जैसे ही आप उस चीज को रिलीज करोगे, आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है. आपने खुद ही ब्लॉकेज किसी तरह से क्रिएट कर किया, बिकॉज कुछ ब्लॉकेज है एंड वो ब्लॉकेज रिमूव नहीं कर पा रहे हो. सकता है आप में से कुछ लोग ब्लॉकेज रिमूवल के लिए भी जाओ किसी के पास, समथिंग स्पिरिचुअल और समथिंग लाइक दैट, या फिर ऑलरेडी आप किसी चीज को, ब्लॉकेज को रिमूव कर रहे हो अपनी लाइफ से, या फिर कुछ समथिंग लाइक कॉर्ड कटिंग और ऐसे करके सम ब्लॉकेज इज गेटिंग रिलीज्ड. तो पहले तो आपको रियलाइज करना है कि इस चीज को रिलीज करना है. क्या ब्लॉक्ड ग्रीफ है, क्या ब्लॉक्ड इमोशन है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन सा ऐसा पर्सन जिसको रिलीज करना है, एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट. उसको बीच में मत रहने देना, बिकॉज ये सारी ब्लेसिंग्स ना ये आपके एंजल मैसेजेस से ही एसोसिएटेड है, राइट? ओके, आपके साथ कुछ तो है, ये बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं. कुछ ऐसी चीजें होंगी ना जहां पे लिटरली आपको ऐसा फील होगा इस मंथ में कि आप गिर के उठे हो, कोई चीज नीचे गई एंड फिर एकदम से राइज हो रही है आपकी लाइफ में. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. हार्ट चक्र अगेन. सी, अब ये आपके करियर से रिलेटेड है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, आपके सिंपली आपके पूरी ओवरऑल एनर्जी से रिलेटेड है. हार्ट तो आपको हील करना है. देयर इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू. आपका कुछ तो आपके इमोशंस ब्लॉक्ड हैं एंड ये मंथ आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देगा अपने हार्ट चक्र को हील करने की. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने हार्ट चक्र को हील करो. आप वर्क कर सकते हो क्रिस्टल्स के साथ, ग्रीन एवेंचुरिन और मैलेकाइट. ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है बिग टाइम. ग्रीन की एनर्जी है ना दोनों, फोर्थ चक्रा एंड आर्कएंजल रफेल की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी जो आपके हार्ट को हील कर रही है, किसी ब्लॉक्ड एनर्जी को निकाल रही है, किसी ऐसी इमोशन से निकाल रही है जो अटकी पड़ी है, उसकी वजह से रुकावट है, उसकी वजह से परेशानी है. पता नहीं आपको वो रियलाइज होता है या नहीं होता है, बट इसकी वजह से परेशानी है. सो यू विल हैव टू सी टू इट. ब्लॉक्ड. It's time to release that because Archangel Raphael की पूरी blessings होंगी आपके साथ. And I just saw 2222 on my clock. So again a blessing coming towards you. Heart chakra healing. Message of concern. 5 की एनर्जी, कोई ऐसा कम्युनिकेशन. Okay. किसी के साथ ऐसे कोई मैसेज आ रहा है आपके पास, कॉल, मैसेज, समथिंग जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते, इसके देख के आपको लगे कि अच्छा, मैंने आपको टावर कार्ड से बताया था, समथिंग, कोई न्यूज ऐसी या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो थोड़ी शॉकिंग हो सकती है. आपको बस अपना पेशेंस मेंटेन करना है उस टाइम पे. एक मैसेज ऑफ कंसर्न 5 की एनर्जी से किस तरह की कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी की एनर्जी है ना. अब मर्क्यूरी की जो बुध की एनर्जी होती है वो आपको रिएक्ट करने की तरफ लेके जाती है, बिकॉज मर्क्यूरी क्या है, छोटा प्लैनेट है, वो फास्ट मूव करता है. तो आप इंपल्सिव होकर कुछ ऐसे कर सकते हो, शांत रह के वो उस चीज पे ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बट देयर इज समथिंग, इट्स लाइक जो आपको परेशान करने की कोशिश करे बट एक्चुअली इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो ये चीज आएगी, बिकॉज टावर कार्ड जो होता है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है. कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज आपको उस टाइम शॉकिंग लग रही है, ठीक है, सही है, नहीं है, बट अल्टीमेटली वो आपके लिए अच्छी होती है. लेट मी एडजस्ट द कैमरा. ठीक है, ओके. टी लीफ कार्ड्स माय फेवरेट वंस. आप लोगों के भी बहुत फेवरेट है ये टी लीफ कार्ड्स.
सीक्रेट एडमायरर, किसी इंसान का आपके ऊपर क्रश हो सकता है या आप क्रश हो सकता है किसी के ऊपर, तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। सीक्रेट एडमायरर इट्स लाइक क्रश वाली एनर्जी होती है, कोई आपको एडमायर कर रहा है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। कुछ ऐसी चीजें, मैंने आपको बोला ना, आपकी 10 ऑफ सोर्स है, टावर कार्ड है, तो आपको नजर बहुत लगती है। समहाउ यूनिवर्स इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू अंटिल नाउ फ्रॉम दिस नेगेटिव फोर्सेस, बिकॉज कुछ इससे भी बड़ी चीज, अगर आपने कुछ ऐसी परेशानियां देखी हैं लास्ट कुछ मंथ्स में, तो इससे भी बड़ी चीज हो सकती है, बट यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। आप कॉब वेब, जहां पे ना नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बट दिस इज द टाइम जहां पे आपको खुद भी कुछ करना है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी, इविल आई एनर्जी, यू नो, इस चीज से। सो इट्स दैट समहाउ यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से। Oh, take care. The enemies are working against you. That is why a lot of people around you, अब वो या तो आपको डायरेक्टली हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ इविल आई, जेलसी, कोई रूमर्स फैलाना, कोई आपके सीक्रेट्स कुछ रिवील करना, पीठ पीछे ब्लेम्स, एक्यूजेशंस तो बहुत डायरेक्ट हो जाते हैं। तो यू नो, दोनों तरीके से कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। जो आपका दुश्मन है, यू नो, एनिमीज, दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू, बैड की एनर्जी, तो आपको थोड़ा सतर्क होके, केयरफुल होके आगे बढ़ना है। दिस इज व्हाट द कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू। इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपके लिए बार बार आ रही थी, यू नो, लाइक आप जितने स्पिरिचुअल रहोगे इस महीने में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कुछ स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें करोगे भी, जिसकी वजह से आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है। स्पेसिफिकली देखो, लव लाइफ तो मैंने हाइरफेंट कार्ड से बताया, उससे डायरेक्ट कनेक्शन है, बट यहाँ पे ये कार्ड बोलते हैं उसकी वजह से मटीरियल वेल्थ, या तो वेल्थ बढ़ रही है, कुछ अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आपकी जॉब लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है, या फिर यू नो अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, समथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू योर करियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे दोनों बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, मटीरियल वेल्थ, करियर एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी। गोल्ड फिश जब ये कार्ड आता है, इट्स अ वेरी लकी कार्ड टू गेट, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कमिंग टुवर्ड्स यू। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। अब देखो, टावर कार्ड 2 बार आया, लेकिन दोनों कार्ड्स की मीनिंग बहुत अलग है। मैंने टावर कार्ड आपको ये बताया था वहां पर कि जिस चीज में आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी, जहां पे सॉलिड फाउंडेशन नहीं होगी, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स होंगे, वहां पे वो टावर मोमेंट होगा, वहां पे वो चीज नीचे आएगी, वो टूट जाएगी। यहाँ पे टावर कार्ड क्या बोलता है, सॉलिड फाउंडेशन बनाओ, एंड वंस यू डू दैट, एंड आपको यूनिवर्स हर वो अपॉर्चुनिटी देंगे वो सॉलिड एफर्ट को, सॉलिड फाउंडेशन को बनाने में। फिर सक्सेस कब मिलेगी, विद एफर्ट, जहां पे सिंसियरिटी दिखा रहे हो, जहां पे एफर्ट्स डाल रहे हो। सिर्फ बैठ के इल्यूजन में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डे ड्रीम में चीजें नहीं जाएंगी, वहां पे टावर मोमेंट होगा। यहां पे आपको सॉलिड फाउंडेशन चाहिए। An arrogant, boastful person you should not cross. आपके अराउंड किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है, इट कैन बी एनीवन, वर्क लाइफ में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कोई भी उस इंसान हो सकता है। कोई एरोगेंट पर्सन है, ईगोइस्टिक पर्सन है, जिससे आपको बहुत ज्यादा इंटरैक्शन अभी थोड़ा कम कर देना अक्टूबर में, बिकॉज ये कुछ नहीं आपको परेशानी करे। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ पर्सन टू डील विद, तो इनसे आप जितना दूर रखो। ये ना बहुत ज्यादा प्राइड वाली एनर्जी इनके अंदर होगी, एरोगेंस होगा, बोस्टफुल, बड़ी बड़ी बातें करना, खड़ूस जिसे बोलते हैं ना, नॉट सो गुड अ पर्सन। तो इनसे आप जितना दूर रहो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। एक सेकेंड, सेल्फ लव, ये टाइम है आपके लिए सेल्फ लव का। अप्रिशिएट योर सेल्फ, show yourself deep respect by accepting yourself just as you are. Release any self-limiting thoughts. Give yourself credits. You have earned your wisdom. खुद को अप्रिशिएट करो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में जाओ, खुद के ऊपर पैसे स्पेंड करो, ग्लो अप फेस, अच्छे कपड़े, यू नो, खुद को पैम्पर करना, खुद को कुछ गिफ्ट जरूर देना है इस मंथ में, वेरी गुड फॉर यू। एंड डू समथिंग विच वे योर बॉडी फील्स गुड। अब वो एक्सरसाइजिंग है, सलॉन जाना है, मे बी स्पा, व्हाट्सएवर, कोई गिफ्ट देना खुद को, जहां पे आप वो सेल्फ लव की एनर्जी में हो। खुद को रिस्पेक्ट देना आपको सीखना है।
जहां पे आप जैसे हो उसको एक्सेप्ट करना विद द थॉट दैट आप और आगे इंप्रूव करोगे फॉर बेटर रीजंस। कोई भी सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स है जो आपको ये सोचने पे मजबूर करता है मेरे साथ तो ऐसा होगा नहीं, कोई अच्छी चीज मेरे साथ ऐसी होगी नहीं, उससे आपको बचना है। एंड खुद को क्रेडिट दो, अभी तक जो लाइफ आपने जी है, जो भी चीजें आपने देखी हैं, उसको के लिए खुद को क्रेडिट देना है, बिकॉज इस पूरी जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे विजडम की एनर्जी है, यू हैव बिकम इंटेलिजेंट, यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स। नाउ अभी टाइम है उन लेसन्स को अप्लाई करने का। सो दिस इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग। एक सेकेंड, फ्रीडम, हॉर्स की एनर्जी यहाँ है, यहाँ पे आपके लिए। Your heart is pure and free. A greater purpose calls you. You have limited reserves. Unlimited. I'm so sorry. Unlimited reserves. That is why the freedom is there. हो सकता है आपको limited लगता है, ये problem है आपके साथ। This card says you have unlimited reserves of stamina and strength. You follow the winds of change and accomplish your dreams. ये कार्ड बोलता है आपका जो हार्ट है ना वो बहुत प्योर है एंड फ्री है, वो आप अक्टूबर मंथ में और रियलाइज करने वाले हो। बहुत लोगों को अपना लाइफ पर्पस मिल जाएगा, कुछ लोगों को अपना जो ग्रेटर पर्पस ऑफ लाइफ है आपका, उससे आप आपकी अक्वेंटेंस होगी, उसके सामने आप आ जाओगे। आपके अंदर अनलिमिटेड रिजर्व्स ऑफ स्टैमिना है और स्ट्रेंथ है, हिम्मत है, यू आर सो ब्रेव। जो चीजें होंगी ना वो चेंज हो रही हैं, जो हवा का रुख चेंज हो रहा है। व्हाट इज द कार्ड सेइंग? विंड्स ऑफ चेंज इज देयर। एंड जब आप उसके हिसाब से चेंज लाते हो अपनी लाइफ में, आप जो भी आपका ड्रीम है, आपकी लव लाइफ, करियर, कुछ और, वो पूरे तब होंगे जब आप हवा के रुख के हिसाब से अपने अंदर चेंज ला रहे हो। दिस इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग। कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं, फिर मैं कुछ आपको नेम इनिशियल्स बताऊंगी। 7 केतु, बहुत स्पिरिचुअल रहोगे आप। दिस मंथ कैन बी लकी फॉर यू इन सम वे और द अदर। स्पिरिचुअलिटी पे आप ध्यान दो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर आपको कभी भी थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही होगी ना, आप उस चीज से निकल जाओगे। अगेन इट टॉक्स अबाउट जहाँ पे खुद को शांत करना, काम, पेशेंस इंपॉर्टेंट है। 3 की एनर्जी, जुपिटर की बहुत ब्लेसिंग्स है, तो आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आ रहा है, गुड लक आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। डिसिप्लिन रहना। 1 की एनर्जी, मेजर न्यू बिगिनिंग कमिंग टुवर्ड्स यू। लीडरशिप एनर्जी में रहोगे आप, करेज आपके अंदर बहुत रहेगा, गुस्सा भी आ सकता है आपको, ईगो और एरोगेंस से आपको बचना है। अब मैं कुछ नेम इनिशियल्स बता देती हूँ, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर में। कई बार लोग पूछते हैं करियर में कैसे, ये किसी फर्म, सिटी, कंट्री, कॉलेज, किसी का नाम हो सकता है जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड थिंग, कोई आपको हेल्प करे, उससे रिलेटेड हो सकता है। M D P S X, मैंने बोला था रिकंसिलिएशन, रीयूनियन में भी दिस कैन बी सम X और समथिंग एल्स। I E Q O R N V, बहुत लोग जल रहे होंगे आपसे, थोड़ा ध्यान रखना। W C L, मैं और नहीं लेती हूँ तो मैं एक और आपके लिए ले लेती हूँ, T। सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ, दैट इज अक्टूबर 2025, आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस है, हम सब की बात करेंगे यहाँ पर। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज रेड जैस्पर, दिस इज ब्लैक टूरमलीन, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि दिस इज लैपिस लजुली, दिस इज पायराइट। आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड राइट नाउ द नवरात्रि सेल इज गोइंग ऑन, सो देयर विल बी अ मेजर डिस्काउंट ऑन दीज प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको ये डिस्काउंट्स अवेल करने हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ओवर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। फर्स्ट वील सी ओवरऑल एनर्जी, फिर हम देखेंगे लव लाइफ, फिर करियर, एंड देन एंजल गाइडेंस फॉर यू।
for the month of October 2025. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया सीख रहे हो आप, या फिर आप अपने कार्मिक लेसन से कुछ ऑलरेडी सीख चुके हो एंड इस मंथ में उसे अप्लाई कर रहे हो. इट इज ऑल्सो अबाउट स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा मंथ रहेगा. इफ यू आर लर्निंग और मास्टरिंग अ सर्टन स्किल, जैसे कि आप किसी चीज में ना, अब ये सबके लिए है, दिस इज नॉट जस्ट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, किसी चीज को आप सीखने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, आप उसमें इनिशियल स्टेज में थे, बट अब आपको इस मंथ में वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हो, एक मास्टर कर सकते हो किसी चीज को. इट इज अ कार्ड ऑल्सो जहां पे किसी तरह का कोलैबोरेशन या फिर किसी तरह की पार्टनरशिप और टीम वर्क बहुत काम करने वाला है. इवन स्टडीज, ग्रुप स्टडी, समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू वर्क. इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप अगर आप कोई देख रहे हो तो वो वहां पे मिलेगी. इट इज ऑल्सो अ कार्ड जहां पे आपको कोई गाइडेंस दे रहा है. इट्स अ कार्ड जहां पे सपोर्ट, गाइडेंस, समथिंग दैट यू आर लर्निंग एंड दैट इज फॉर लाइफ, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है. वर्क एथिक्स अपने, या फिर यू नो सिंसियर एफर्ट्स लगाना, स्पेशली रिलेटेड टू योर करियर, यहाँ पे वो चीज दिखती है. थ्री ऑफ पेंटिकल्स बोलता है आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी अगर आपने सिंसियर एफर्ट्स लगाए. बार बार बोल रही हूँ, सिंसियर एफर्ट, जो अगर आपने अपनी 100% डेडिकेशन दिखाई तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं. थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट दैट. थर्ड एनर्जी, अब चलो वो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि ये थ्री की एनर्जी यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है. आप में से कुछ लोग किस तरह की काउंसलिंग या फिर कुछ समझने जा रहे हो किसी से, या फिर किसी से कुछ सीखने जा रहे हो. ठीक है, सन कार्ड, वाओ ब्यूटीफुल. ये जो चीज है ना सीखने वाली, ये आने वाले टाइम हो सकता है उसके रिजल्ट्स आपको अक्टूबर मंथ में ही दिख जाए, या आने वाला टाइम आपका बहुत ब्राइट, होपफुल और अच्छा होने वाला है. बिकॉज सन कार्ड इज समथिंग अबाउट अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है, ये उस चीज को इंडिकेट करता है. दिस इज रिलेटेड टू थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे आपने कुछ सीखा, वो आपके कार्मिक लेसन है, कुछ पास्ट के लेसन हैं, यूनिवर्स ने आपको कुछ सिखाया है, या फिर आप लिटरली किसी से जाके कुछ सीख रहे हो, ये उस चीज की एनर्जी लेके आता है. सन कार्ड इज ऑल्सो अबाउट पीपल हु आर मैरिड एंड जो लोग कंसीव करने का सोच, मतलब यू नो लाइक नॉट प्लानिंग अ बेबी और समथिंग, वहां पे गुड न्यूज आ सकती है. और फैमिली में कुछ ऐसी गुड न्यूज रिलेटेड टू बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, या फिर यू नो समवन गेटिंग प्रेग्नेंट, कुछ ऐसी एनर्जी भी आती है. सनफ्लावर की एनर्जी बड़ी अच्छी है यहाँ पे. इट इज अगेन अबाउट होप. यूनिकॉर्न यहाँ पे आपकी लाइफ में गुड लक लेके आता है. रेड कलर यहाँ पे पैशन लेके आता है. आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे होगे. आप कुछ ऐसी चीज भी करोगे इस मंथ में जो आप बचपन में करते थे, कुछ नॉस्टैल्जिक, किसी चीज की ऐसी याद आए. हो सकता है अपने पुराने स्कूल फ्रेंड से मिलो, किसी तरह की एलुमनाई मीट हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे ना इमोशन जो आप बचपन में फील करते थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे होगे जो बचपन में करते थे, आप चाहोगे वो करना. फॉर एग्जाम्पल कुछ पेंटिंग वगैरह करते थे, बहुत टाइम से नहीं किया, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस वो. तो यू नो इट्स लाइक एंड बहुत जॉय वाली एनर्जी है, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है. सन इज ऑल अबाउट समथिंग जहां पे बहुत खुश हो रहे हो आप. यू नो इट्स सम काइंड ऑफ विक्ट्री, अचीवमेंट कमिंग फॉर यू. सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात होती है जहां पे आप ना फाइनली खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से चीजें बहुत अच्छी हो रही है आपकी लाइफ में. इस मंथ के लिए मैं आपको एक रेमेडी दूं तो आप ना कोई भी प्लांट जो फ्लावर जिसमें होते हैं, जिसमें ना फूल आते हैं, फूल सब में आते हैं, वो मतलब अगर वो फ्रूट वाला भी प्लांट है उसमें भी आते हैं, बट फ्लावर जो यू नो एनी फ्लावर वाला प्लांट, वो आप कहीं ना कहीं अपने घर में, अपनी बालकनी में कहीं कोई जरूर आपको लगाना चाहिए. एक बड़ी अच्छी एनर्जी आपके लिए लेके आएगा. इट इज ऑल्सो अबाउट समथिंग जहां पे ना इस मंथ में जहां पे जरूरी नहीं है किसी चीज को छुपाना, उसको छुपाओ मत. बिकॉज बाद में जब वो सच सामने आएगा ना तो वहां कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो ऑनेस्टी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. बिकॉज यहाँ पे ना कुछ गलत चीज छुप नहीं पाएगी. सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज मत छुपाओ जो जरूरी, अगर आप उसको नहीं भी छुपाओगे तो चलेगी चीजें, यू नो कुछ ऐसे, बिकॉज ये बाद में कहीं ना कहीं से वो सच सामने आ जाएगा.
ये उस चीज, या फिर कोई सच सामने आ सकता है जो कहीं से छुपी हुई है, कोई बात आपके सामने जो किसी और ने नहीं बताई आपको। सन कार्ड उस चीज का भी इंडिकेशन है। सन कार्ड आपकी ये अक्टूबर मंथ आपकी लाइफ में बहुत सारा लक लेके आ रहा है, लक फैक्टर लेके आ रहा है इन सम वे और द अदर। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड टू गेट। बहुत वार्मथ है, अपने लोगों से मिलना, सेलिब्रेशन, फेस्टिविटीज, ये सारी चीजें सन कार्ड लेके आता है आपकी लाइफ में। सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। ठीक है, अब हम आपके लिए लव लाइफ देखेंगे। एक और रेमेडी मैं आपको बताऊंगी इस मंथ के लिए। आप है ना सनराइज के टाइम थोड़ा उठने की थोड़ा आपको सन बाथ लेना चाहिए इन एनी वे। अगर आप 10 to 15 मिनट्स भी सन के अंडर बैठो एंड उस टाइम आप कुछ मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सी 8-9 बजे तक तो बहुत कड़ी धूप हो जाती है आजकल, बट इफ सनराइज के टाइम अगर आप है ना यू आर ऑफरिंग वाटर टू द सन, यू नो, वो एक अच्छा रहेगा। एंड अगर आप बैठ के इस टाइम मेडिटेशन करते हो, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज हैं एंड इट इज गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। बॉडी में विटामिन डी बढ़ रही है। सन बाथ एनी टाइम 15-20 मिनट्स अगर आप कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा वो। लव की एनर्जीज आपकी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। फोर ऑफ कप्स। चलो मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ आपके लिए फिर। Oh, 10 of cups and 4 of cups. See, you have to be careful over here because आपके लिए the love of your life, कुछ बहुत अच्छी चीज होने वाली है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, बट वहां पे कंडीशन है 4 of cups की। कोई ऐसा ऑफर आपके पास आए जो आपके सोलमेट की तरफ से आ रहा है, जिससे आगे जाके आपका फॉरएवर वाला साथ है। सोलमेट बोल लो, ट्विन फ्लेम बोल लो, या फिर फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी लेके कोई आ रहा है, कोई बहुत डीप कमिटमेंट के साथ। यहाँ पे फैमिली की एनर्जी है, राइट? ये सब आपके लिए है, बट उसमें कंडीशन क्या है 4 ऑफ कप्स की? आप डूबे हुए हो पास्ट की एनर्जी में, या फिर आप किसी से डील कर सकते हो जो पास्ट की एनर्जी में है, जो इतना सोच रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, ओवरथिंक कर रहा है पास्ट के बारे में, या आप इस चीज से निकलना पड़ेगा। एंड बिकॉज कॉन्टेम्पलेशन पास्ट की है कि जो अच्छा ऑफर है ना, जो यूनिवर्स लाना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर आप जिनसे आप डील कर रहे होगे उनकी लाइफ में, मतलब आप उसको वो उसकी तरफ देख नहीं पा रहा बिकॉज वो पास्ट में डूबा है एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। सो वहां से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये चीज मिस हो सकती है एंड बाद में रिग्रेट होगा कि मैंने इस चीज को, जैसे कोई इंसान राइट बिफोर द आईज आपके सामने आए, योर सोलमेट, योर फ्यूचर स्पाउस और द लव ऑफ योर लाइफ, एंड आप उसे अनदेखा कर रहे हो बिकॉज समथिंग ऐसी चीज के लिए जो आपके लिए नहीं है, जो आपसे दूर है, जो आपके लिए सही नहीं है। सो प्लीज बी केयरफुल देयर। कुछ ऐसा डिसीजन, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आके खड़ी होंगी, तो कुछ ऐसी चीजें मत कर जाना जहां पे आप बाद में रिग्रेट हो रहे कि मेरे को ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, ये मेरे लिए चीज अच्छी थी, मैं किसी और ही चीज में सोच रहा था या सोच रही थी। कोई ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो तो उनको भी आप थोड़ा टाइम दे दो या कुछ, बट उनको भी इस चीज से निकलना पड़ेगा। अब 10 ऑफ कप्स खुशियों का कार्ड होता है। आप देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यू नो, a couple is there, children playing. Again, यहाँ पे जो लोग मैरिड वगैरह हैं, it's a card when you can like become parents, या कुछ ऐसी गुड न्यूज आपके बच्चों से रिलेटेड आ सकती है। ये उस चीज का इंडिकेशन होता है। 10 ऑफ कप्स खुशियां ही खुशियां लेके आता है आपकी लाइफ में। बहुत लोग बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ, बिकॉज आपकी लव लाइफ सॉर्ट होगी, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइंड हो रहे हो। इस टाइप की खुशी है यहाँ पे, जहां पे ना सुकून है, जहां पे ये ऐसा आपको नहीं लगेगा जहां पे कि ना आज ये चीज है कल ये चीज नहीं होगी। बट 4 ऑफ कप्स का आप ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज नहीं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो। 10 की एनर्जी न्यू बिगिनिंग लेके आता है, 1 + 0 इज 1, तो न्यू बिगिनिंग लेके आता है। कुछ ऐसी चीजों भी आपके साथ हो सकती है, जैसे कोई अगर आप किसी से डील करो, स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, या फिर थोड़ा टाइम हो गया आपको रिलेशनशिप में, आप किसी की फैमिली से जाके मिल सकते हो, या फैमिली में कुछ ऐसी बात चल सकती है मैरिज से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, कोई आपको आपके बारे में बताया, आप अपनी फैमिली के बारे में बताओ, कुछ ऐसी एनर्जी। एंड जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं या फिर एंटर करेंगे, बड़ा अच्छा टाइम, डेटिंग, गोइंग आउट ऑन डेट्स,
इंजॉइंग, कोई किसी तरह की ट्रैवल के लिए जा सकते हो, बहुत इंजॉयमेंट की एनर्जी, केयर फ्री, खुश रहोगे, ये उस चीज को इंडिकेट करता है. दिस इज अ वेरी गुड कार्ड टू गेट, जहाँ पे हैप्पीनेस, प्रिस्पेरिटी, सुकून है. रेनबो की एनर्जी है ना यहाँ पे आप 10 ऑफ कप्स, सो इमोशंस विल बी हाई. 4 ऑफ कप्स का बस ध्यान रखना आप, ठीक है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर करियर. नाइन ऑफ सोर्ट्स, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज का, आपकी नींद भी अफेक्ट हो रही है, आपको बहुत नजर लगी हुई है, इतनी ब्लैक एनर्जी आप नाइन ऑफ सोर्ट्स में देख पा रहे हो. अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, कुछ वहां पे गड़बड़ चल रही है या हो सकती है आपकी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, इसकी वजह से आपका करियर इफेक्ट होगा. 9 की एनर्जीज आपको परेशान करती है, एंजाइटी वाली एनर्जी से निकलो. नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, फिर मैं आपको और बताती हूँ. किंग ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स. क्या कंट्रास्टिंग एनर्जी. 9 ऑफ सोर्ड्स से तो आप वैसे ही निकल जाओ, किसी की बात आपको बुरी लग सकती है. 9 ऑफ सोर्ड्स, किस तरह की ऐसी कम्युनिकेशन, कोई आपको ना ऐसी बात बोल जाए जो आपको ना लगे कि ये तो पता नहीं, कुछ नेगेटिव बात कोई आपको बोल के जा सकता है या जा सकती है, जिसकी वजह से ना आप बहुत सोच रहे हो. दूसरों की बातें मत सोचो, खुद को आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, बिकॉज आपके लिए सक्सेस आ रही है. अब अगेन से यहाँ पे आपके लिए ना दोनों ही चीज में, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में भी कंडीशन है. 9 ऑफ सोर्ड्स आपको क्या बोलता है, पहली बात तो आप खुद को अपनी इविल आई एनर्जी जो भी नजर होती है उससे आपको बचाना है, नेगेटिव थॉट से बचाना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, किसी तरह से अपनी स्लीप साइकिल अच्छे से मेंटेन करो. जितनी आपकी स्लीप साइकिल, आपके सोने की एनर्जी, जो नींद की एनर्जी आप मैसअप करोगे, उतनी ज्यादा आपका करियर अफेक्ट होगा इन सम वे और द अदर, बिकॉज आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, सिंसियर एनर्जी से वर्क नहीं कर पाओगे. 9 ऑफ सोर्ड्स इस तरह की कुछ चीज लेके आता है ना, जहां पे छोटी सी चीज को आप बड़ा बना रहे हो, मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मॉल हिल्स. इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपकी ऐसी एनर्जी होगी तो नाउ जब आपको पता है ऐसी चीज हो सकती है तो उसको आपको अवॉइड करना है. दिस इज अ कार्ड जहां पे आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो एंड अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो. प्रॉब्लम ये है, आप ऐसे इमोशंस देखोगे ना, रिग्रेट भी हो रहा है, गिल्ट भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, सैड भी लग रहा है. अब इसकी वजह से आप अपनी एनर्जी मैसअप कर सकते हो. डोंट लेट दैट हैपन. आपको सोल्यूशन मैंने बता दिया, किन चीजों को आपको अवॉइड करना है. किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ आ रही है सक्सेस. आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी बहुत हेल्प करके चला जाए, बहुत सपोर्ट दे दे, गाइडेंस दे दे, मॉनिटरी हेल्प कर दे. कुछ ऐसी एनर्जी है जो किंग ऑफ वॉन्ड्स से आपको मिलती है. यहाँ पे स्पेशली मुझे एक मैस्कुलिन एनर्जी दिखती है, या फिर सम फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जी. किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ सक्सेस लेके आता है. वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी तरफ पैशन, डिटर्मिनेशन, जितना आपका स्ट्रांग होगा वो आपको उस टाइप की एनर्जी में डालेगा. दैट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी होती है, जो कभी भी किसी चीज से डरते नहीं. अब 9 ऑफ सोर्ड्स क्या है, वो डर रहा है, जिसकी वजह से वो इस कंडीशन में है. आप देख रहे हो सर पे हाथ रखा हुआ है, वो नेगेटिव सोच रहा है, वो रात में सो नहीं पा रहा, देख पा रहे हो आप. अब किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, यहाँ पे येलो एनर्जी, होप ही होप है. क्राउन पहन के वो इंसान बैठा है, एक थ्रोन पे बैठा है, तो उसको पता है उसे क्या चाहिए, वो एक सक्सेसफुल पर्सन है. कैमिलियन की एनर्जी है यहाँ पे. टाइम टू टाइम अक्टूबर में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जहां पे आप अपने मूव्स में, अपने डिसीजंस में, अपने एक्शंस में कुछ चेंज ला रहे होगे, जिसकी वजह से थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू. वॉन्ड्स की एनर्जी फायर की एनर्जी होती है, तो लॉट ऑफ पैशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन सब जब आप साथ में लाते हो, यू विल बी बेसिकली किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, वो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए. तो आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो उस सिचुएशन के लिए, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल रही है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है. किंग ऑफ वॉन्ड्स डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनके अंदर पैशन भी, जो राइट कॉम्बिनेशन, वेरी पंक्चुअल विद टाइम मैनेजमेंट अच्छी होती है. अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट समवन हु नोज हिज और हर बॉडी. सी हर चीज ना, अब आप मैनिफेस्टेशन बोल लो, आप डिसिप्लिन बोलो, सब कुछ हमारी बॉडी से कनेक्टेड होता है. हमारी स्लीप साइकिल, हमारा खाना, what we eat is, सब कुछ तो हार्मोन रेगुलेटेड. आपका ब्रेन ही तो आपको बोलता है, वही तो आपसे वर्क कराता है ना. आप somehow कुछ ऐसी चीजें सीख रहे हो जहां पे अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, नॉट इन अ बैड वे, वेयर जहां पे जब आप कुछ ऐसा सीख रहे हो जब आप एंशियस होते हो ना, फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है
मतलब दिस इज प्रैक्टिकली ऑल्सो प्रूवन, भूला नहीं जाता। जब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है आपको, बैकवर्ड्स गिनो, ठीक है, 10, 9 एंड उसके साथ डीप ब्रीदिंग करो। आपको जैसे वैसा फील, आप जस्ट डू इट ट्वाइस और थ्राइस, 10 to 1, आप देखोगे आप वैसे ही काम हो जाओगे अपनी एनर्जीज में। इट्स लाइक यूर सिग्नलिंग योर ब्रेन, आप उसको ट्रेन कर रहे हो टू बी काम इन सिचुएशंस। दैट इज व्हाट दिस कार्ड इज अबाउट। सक्सेस आ रही है, आप किंग क्वीन की एनर्जी में जा सकते हो, कुछ बड़ा होने वाला है, मे बी अ प्रमोशन, मे बी अ सैलरी हाइक, मे बी किसी अच्छी जगह पे एडमिशन। किंग ऑफ वॉन्ड्स की वो एनर्जी होती है, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अच्छा टाइम है ये। जस्ट एंड मुझे कुछ दिख रहा है आप कुछ एक्सपेंसिव भी खरीदने वाले हो इन अक्टूबर, कुछ प्लानिंग चल रही है कुछ एक्सपेंसिव खरीदने की, समथिंग ऑफ दैट। किसी को गिफ्ट देना है या फिर आप कुछ खुद के लिए खरीद रहे हो, फैमिली के लिए कुछ समथिंग एक्सपेंसिव यू आर गोइंग टू बाय, यू विल बी एबल टू अफोर्ड दैट बिकॉज मनी की भी इंक्रीज, अब किंग है तो मनी इंक्रीज होता ही है, राइट। कुछ अपने लग्जरी पे, अपनी कुछ ऐसी चीज पे ध्यान दे रहे हो, समथिंग रिलेटेड टू होम रेनोवेशन, नया घर लेने का, कार लेने का, कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पे जो आप प्लान करोगे या फिर वो फ्रुक्टिफाई होंगे अगर आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो कुछ टाइम से। अब मैम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं एंड इट्स 4 ऑन माय क्लॉक, वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू। इफ यू बिलीव, आपका बिलीव सिस्टम क्या है, आप खुद पे भरोसा करते हो, जो भी, अगर आप, मैं आपको बोलूं अभी इस टाइम पे, अगर आपको विश के बारे में बोलूं, मेरा आपका क्या ड्रीम है, क्या विश है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, माइंड में कुछ आया, राइट। अब क्या आप उस पर भरोसा है आपका, उसको आप मैनिफेस्ट करो। कई बार लोग मैनिफेस्ट तो करते हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, रोज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट भरोसा नहीं है, डाउट आ गया। अब डाउट आ गया तो वैसे ही आपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया कि शायद, जब शायद बात होती है तो चीजें नहीं होती हैं। बिकॉज जब आप अपने ब्रेन को बोलते हो कि मुझे ये चीज मिलेगी, मिलेगी, मिल गई है, मिल गई है, हम प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशंस करते हैं मैनिफेस्टेशन में, तब आपका ब्रेन ऐसे ट्रेन हो जाता है, दिस इज नथिंग बट न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिस इज ऑल अ प्रूवन थिंग, ठीक है। तो बात है आप अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर रहे हो जहां पे आप उसकी तरफ एक्शंस लेने लगते हो, आप खुद को उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगते हो एट प्रेजेंट, जहां पे आप उस फ्रीक्वेंसी, जो आप फ्यूचर में हो जिस फ्रीक्वेंसी में, जब आपको वो चीज मिल गई है। दिस इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। तो आपका बिलीफ सिस्टम, आपका फेथ, क्या ये चीज आपकी पूरी होगी, क्या चीज आपको मिलेगी, ये फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि अक्टूबर में आपकी लाइफ में क्या चीजें हो रही हैं। सो हैव फेथ, यूनिवर्स इनडायरेक्टली आपको ये बोलना चाह रहे हैं, हैव फेथ, इफ यू बिलीव यू कैन गेट इट। एक सेकेंड, बाय द वे 10 ऑफ कप्स सोलमेट, मैरिज, एंगेजमेंट, इन सब चीजों से भी रिलेटेड कार्ड होता है। लव की बात कर रही हूँ, 10 ऑफ कप्स आया आपके लिए। फाइंडिंग योर बेटर हाफ, बीइंग वेरी हैप्पी, किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाना या फिर लव लाइफ में कुछ ऐसी चीज होना, इट्स लाइक द बेस्ट यू हैव एवर हैड, वेरी गुड एक्सपीरियंस, अलाइंड रहना बस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके करियर में कुछ रिवॉर्ड अवार्ड भी आने वाला है आपकी लाइफ में अक्टूबर में। कम्युनिकेशन इज की इज द नेक्स्ट कार्ड। कम्युनिकेशन इज की, लाइक किसी से आपको बात करनी है, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर रहे हो, उसको बेटर कर रहे हो, किसी तरह का अगर इंटरव्यू वगैरह जा रहा है तो बड़ा अच्छा जा सकता है। किसी से बात चल रही है तो आप बॉन्ड करोगे, जिस तरह से आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, बातें करते हो, थिंग्स विल गो फॉरवर्ड। तो यहाँ जो बेसिक वो है ना कि किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है, किस टोन में, कितने किस तरह से आप इस पूरी चीज में आगे बढ़ रहे हो थ्रू योर कम्युनिकेशन, आर यू गेटिंग, कन्वर्सिंग किस तरह से चल रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर योर। आई एम सॉरी। केयरिंग कनेक्शंस, वाओ, अगेन यहाँ पे 1 + 4 5, मर्क्यूरी की एनर्जी, कम्युनिकेशन, किसी का मैसेज, डीएम, कॉल,
कुछ आ रहा है, स्पेशली लव की एनर्जीज में यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, कोई केयरिंग कनेक्शन, एक बड़ा नर्चरिंग कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। 4 ऑफ कप्स को मैंने जब आपको बताया तो उसको बिल्कुल उठा के बाहर फेंको अपनी लाइफ में, आपकी लव लाइफ बहुत इंप्रूव हो सकती है। समवन इज कमिंग इनटू योर लाइफ जिसकी बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी होगी आपको लेके, आपका बहुत ख्याल रखें, आपको अंडरस्टैंड करें, आपकी लव लाइफ बहुत इंप्रूव होने वाली है। वेरी गुड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लव, एंड आप दोनों साथ में बड़े अच्छे दिखोगे, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। कोई आपको कुछ फ्लावर्स वगैरह, कुछ ऐसा सरप्राइज लाइक यू नो सम बुके या कुछ फ्लावर्स मिलने वाले हैं, ये उस चीज की एनर्जी। यहाँ पे इन्होंने ना अपने गले में कुछ क्रिस्टल पहन रखा है, मे बी फॉर लव लाइफ यू आर वेयरिंग सम काइंड ऑफ क्रिस्टल, यू नो समथिंग क्रिस्टल और जेमस्टोन जो भी है वो लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली। ये this seems like this seems like red jasper or you know red carnelian, but it can be any other crystal for love, but yes this can be seen. Okay, कम्युनिकेशन, अगर आप किसी से किसी का वेट कर रहे थे कम्युनिकेशन का रिलेटेड टू लव, वो कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आएगी आपकी तरफ। एंड वो आप लोग समझ ही रहे हो जब मैं इसकी सारी बात बताती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप इंप्रूव होने वाला है, केयर, नर्चरिंग, केयरिंग, ऐसी चीज। थीफ, बी केयरफुल, यहाँ पे 6 नंबर की एनर्जी है। 6 नंबर मतलब अब वो रिलेटेड होते हैं पैसों से, वेल्थ, लग्जरी, कोई ऐसी चीज जो महंगी है, जो वैल्यूबल है, अपना पर्स, वॉलेट, फोन, कोई भी ऐसी चीज जो महंगी है, ज्वेलरी, संभाल के रखना है, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग इन पब्लिक, बिकॉज ये पब्लिक स्पेस की एनर्जी, आपके घर में भी उसको थोड़ा संभाल के रखो इन चीजों को, बिकॉज कोई थीफ की एनर्जी क्या होती है, कोई चीज ऐसी मिसप्लेस हो जाए, कोई चुरा के ले जाए, प्लीज बी केयरफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सब चीजों पे ध्यान देना। इसमें ओवर थिंक नहीं करना है, बिकॉज लोग ओवर थिंक कर लेते हैं, आप ओवर थिंक कर लोगे ऐसे ही होगा, ऐसे ही हो तो हो जाएगा, तो केयरफुल रहो कि बिकॉज ऐसी चीज हो सकती है, नाउ यू आर केयरफुल, तो फिर वो चीज नहीं होगी। दिस इज ऑल्सो अ थिंग, अगर मैं इसको ना सिंबॉलिकली देखूं तो कोई चीज जो आपके लिए वैल्यूबल है, वो कोई रिश्ता है, कोई इमोशन है, कुछ ऐसी चीज जो आपके दिल के करीब है, उसको कोई आपसे लेना चाहे, मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश करे, यू नो छीनना चाहे, ये उस चीज की एनर्जी दिखती है। सो बी केयरफुल ओवर यू। ओके, लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स। A distant friend is thinking of you. कोई इंसान जो आपसे अभी दूर है, अब ये इमोशनली आपसे दूर है या फिजिकली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, वो आपके बारे में कोई सोच रहा है या सोच रही है, तो someone is thinking about you, मे बी उनसे इनके साथ कोई कम्युनिकेशन हुआ आपकी जल्द, एनी पर्सन। In need of assistance, help, guidance, कोई सिचुएशन ऐसी आएगी इन अक्टूबर मंथ जहां पे आपको किसी इंसान की हेल्प, असिस्टेंस, किसी की गाइडेंस आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जो एक सेकेंड, ये जो कार्ड है, आप ये सिंबल देख रहे हो, ये हैंड पे, ये बहुत लकी सिंबल होता है इन हैंड, एम का जब साइन बनता है, इट्स लाइक स्पेसिफिकली आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल इंसान के पास प्रिडिक्शंस वगैरह कराने के लिए जा सकते हो, बिकॉज ये पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो से रिलेटेड होता है, यू नो समवन हु इज गोइंग टू टेल अबाउट योर फ्यूचर, सम काइंड ऑफ प्रिडिक्शन दैट कैन आल्सो बी सीन। एंड वो आपको कोई ऐसी बात, या फिर ऑलरेडी किसी ने आपको बोला है कि आपके अंदर एक बड़ी लकी एनर्जी है, कोई ऐसा आपको ऑलरेडी अगर बोल चुके हैं या फिर बोलने वाले हैं कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस, बट एनीवे वो आपको हेल्प कर रहा है, असिस्टेंस, गाइडेंस ले रहे हो आप। चेंजेस इन योर लाइफ, बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में, स्पेसिफिकली जो फुल मून का टाइम होगा ना, वो बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आएगा, एंड दैट इज व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग, बी रेडी फॉर इट। ओ ओ ओ ओ ओ एक सेकेंड, अब बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, एक कार्ड आपको दिख रहा है, जस्ट लेट मी पिक अप द कार्ड्स। ओके,
लव, अफेक्शन, केयरिंग, लव की एनर्जीज यहाँ पे हाई हैं. मेंटेन योर एनर्जीज. दिस कैन बी अ वेरी लकी मंथ फॉर यू, स्पेसिफिकली लव लाइफ के से रिलेटेड. अफेक्शन, किसी से डीप अफेक्शन मिलना, प्यार मिलना, केयरिंग एनर्जी मिलना, जिस चीज को आप क्रेव कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आना, इस टाइप से लव लाइफ. देखो मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते हैं, सो आई जस्ट शफल अगेन. मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर. कोई ऐसी चीज चल रही थी आपकी लाइफ में जो बहुत डिफिकल्टी, परेशानी कर रही थी. अगेन रेनबो की एनर्जी आ गई यहाँ पे. तो वो जो वर्स्ट पार्ट था ना, जो सबसे बुरा पार्ट था, जो मोस्ट डिफिकल्ट, जो सबसे परेशानी वाला पार्ट था आपकी लाइफ का, वो खत्म हो चुका है. एंड ये आपको समझ में आएगा अक्टूबर मंथ में. कुछ ऐसी रियलाइजेशन या कुछ ऐसे आपको रिजल्ट्स मिले या कुछ ऐसी चीज आपको आपके सामने आउटकम आए, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था ना, जो सबसे मुश्किल पार्ट था, वो ओवर हो चुका है. So it's a good news, right? Someone new is entering your life. अब पता नहीं आपकी लव लाइफ है, आपके करियर में कोई आपको हेल्प करने आ रहा है, या someone new, कोई नया इंसान जिसकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में होगी. Some new person coming into your life. Okay. एक ही कार्ड लेना था, आपके दो आ गए. चलो ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. सक्सेस एंड इंटीग्रेशन. सक्सेस कार्ड आपको बोलता है लेट इट हैपन फॉर यू. योर प्रेयर्स एंड इंटेंशंस हैव बीन रिसीव्ड. नाउ अलाउ फॉर द मूवमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस टू अकर सो दैट योर विशेस कैन मटीरियलाइज. मैंने आपको मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांगली बताया है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, वहां से भी रिलेट करना. तो आपके किसी चीज के लिए प्रे कर रहे थे, अभी जो भी सक्सेस है आपकी लाइफ में, आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, कुछ और है, जिस चीज के लिए आप प्रे कर रहे थे, जो इंटेंशन सेट कर रहे थे, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, आप यूनिवर्स ने वो रिसीव कर लिया है. नाउ वो जो पूरे सर्कमस्टांसेस कैसे प्ले होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसको अलाउ करना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए. एंड फिर आप देखोगे कैसे वो विशेस मटीरियलाइज होती हैं, वो विशेस आपकी will coming true, आपकी विशेस पूरी होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट कार्ड इज इंटीग्रेशन. बी ट्रू टू द रियल यू. When the real you is the same version that the rest of the world sees, you are living an integrated life, living in alignment with your values. जैसे आप हो वैसे ही दुनिया को दिखाओ. तो खुद के साथ सच रहना एंड दूसरों के साथ सच रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपका जो रियल वर्जन है वो सेम वर्जन है जो आप दूसरों को दिखाते हो, वर्ल्ड को दिखाते हो, देन एक इंटीग्रेटेड लाइफ आप जीते हो एंड एक अलाइनमेंट आ जाती है. ये अलाइनमेंट भी आपके विश से रिलेटेड होती है, बिकॉज जब आप अलाइंड होते हो तभी आप मैनिफेस्टेशन भी कर पाते हो, तभी आप उसकी तरफ एफर्ट्स और सिंसियर एफर्ट्स डाल पाते हो. तो ये वो चीज बताता है. अब मैं कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी आपको बताऊंगी, लास्ट में कुछ नेम इनिशियल्स. लेट मी सी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. 1 की एनर्जी, सम मेजर न्यू बिगिनिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू. लीडरशिप एनर्जी में आप रहोगे, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, और ये उस चीज का इंडिकेशन है. अगेन सन की एनर्जी आ गई यहाँ पे. 5 मर्क्यूरी, सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू. कुछ इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचना, बिकॉज मर्क्यूरी जो है वो या फिर बुध ग्रह आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने से मजबूर, मतलब आप इंक्लाइंड होगी इंपल्सिव, जल्दबाजी में डिसीजंस लेने में. दिस इज ऑल्सो अबाउट जहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा आपको निकल के काम करना पड़ेगा. जो भी है कंफर्ट जोन से निकलना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना है. 8 नंबर शनि. कुछ टेस्ट होंगे, कुछ यूनिवर्स आपको इन सम वे और द अदर टेस्ट कर रहे होंगे. कार्मिक लेसन सीख के उस पर अप्लाई करना, नहीं तो कुछ परेशानी चैलेंजेस, टेस्ट का मतलब परेशानी चैलेंजेस आ सकते हैं. अगर आपने अपने कार्मिक लेसन सीख लिए, डिसिप्लिन हो गए, सैटर्न विल गिव यू, शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे. अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं. ये नेम इनिशियल्स आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई आपको हेल्प करे उससे, कोई सम न्यू पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ उस चीज से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, करियर इन टर्म्स ऑफ किसी फर्म का नाम, सिटी, कंट्री, समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, यू नो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. एक सेकेंड. G U Z
अगर आप में से कुछ लोग फॉरेन कंट्री जाने का कुछ सोच रहे हो, ट्रिप के लिए, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, कुछ उसके से रिलेटेड प्लान फ्रुक्टिफाई हो सकता है, प्लानिंग, वीजा रुका है कुछ, वो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट आ सकती है. NBLFMY and K. ठीक है. सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ, दैट इज अक्टूबर 2025, आपके लिए कैसा होने वाला है. आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ये रीडिंग आपके लिए है. एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट. जो रेमेडीज़ मुझे दिखेंगी मैं वो भी आपको इस मंथ के लिए बता दूंगी. एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज रेड jasper, दिस इज ब्लैक टूरमलीन, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे दिस इज लैपिस lazuli, दिस इज पायराइट. आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं. अभी नवरात्रि सेल है, सो आपको मेजर डिस्काउंट्स मिल जाएंगे ऑन दीज 2 प्रोडक्ट्स. और अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम. यू कैन रीच आउट टू मी देयर. ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर हम लव लाइफ, फिर हम करियर देखेंगे, फिर उसके बाद एंजल मैसेजेस फॉर यू फॉर अक्टूबर 2025. एक सेकेंड. ओके, पहला ही वो बिना कुछ किए ही आपके लिए कार्ड आ गया है. चलो, 5 of Swords इज द फर्स्ट कार्ड फॉर यू. ओवरऑल एनर्जी के लिए एक और कार्ड ले लेते हैं. ओके, 4 of Wands and 5 of Swords, बड़ा ही डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है ये फॉर योर ओवरऑल एनर्जीज. देखो, 4 of Wands तो खुशियों का कार्ड होता है. बहुत सारे सेलिब्रेशन, बहुत सारी खुशियाँ, फैमिली से मिलना, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना, गोइंग आउट ऑन डिनर्स, लंचेस, दोस्तों से मिलना, बहुत सारी फेस्टिविटी होती है 4 of Wands से. इट्स ऑल्सो अबाउट अटेंडिंग पार्टीज, शादी, एंगेजमेंट, किसी की ये सारी चीज़ें हो रही है, क्या पता आपकी हो जाए. 4 of Wands इज अबाउट मैरिज ऑल्सो. यहाँ पे 11 की एनर्जी आती है, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो. तो इट्स लाइक यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइंस दे रहे होंगे इस मंथ में, जो आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प कर रहे होंगे. मे बी सम एंजल नंबर्स, मे बी सम सिंक्रोनिस्टिक सिंबल्स, नंबर्स जो आपको हेल्प करेंगे. 4 of Wands बोलता है बहुत सारी प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है. कंडीशन ये है, आप वहां पे सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हो, जहां पे यू हैव लेड डाउन द रूट्स. या फिर ये मंथ ऐसा रहेगा जहां पे आप कुछ न्यू तरीके से कुछ स्टार्ट कर सकते हो. कोई आपका बिजनेस है, कहीं नई जगह जॉब करने जा रहे हो. मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, कुछ ऐसे जहां पे यू आर लेइंग डाउन द रूट्स. या फिर ऑलरेडी अगर आप कुछ कर रहे थे तो उस चीज को स्ट्रॉन्ग बनाने की एनर्जी आप इस मंथ में कर रहे होगे. अगर आप प्रेपरेशन करते हो, आप स्टूडेंट हो, तो वहां पे और सिंसियर एफर्ट्स डाल रहे हो. 4 of Wands उस चीज की बात करता है. 4 of Wands इज ऑल अबाउट प्रोस्पेरिटी. अगर आप में से कुछ सोच रहे हैं लोग किसी तरह से इन्वेस्ट करने का, अगेन आई एम नॉट, जस्ट अ सेकेंड, ये पिजन्स मेरे एसी पे, अच्छा ठीक है, आवाज आ रही थी. ओके, तो मैं आपको बोल रही थी, यस, अगर आप सोच रहे हो किसी तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए इन एनीथिंग, अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो वो एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का. स्पेशली यहाँ पे रियल एस्टेट अगर आप सोच रहे हो, फ्लैट, घर, जमीन, प्रॉपर्टी लेने का, तो एक अच्छा टाइम है ये. दिस इज ऑल्सो अ कार्ड जहां पे कुछ गिफ्ट मिलने वाला है आपको, स्पेशली फ्रॉम योर फैमिली, बिकॉज 4 of Wands से फैमिली की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं यहाँ पर. एंड 4 of Wands आपको ये भी बताता है कि कोई पास्ट का पर्सन, नाउ हम ओवरऑल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है या किस क्या है, कोई पास से कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करे, टू रीअपियर इन योर लाइफ. अब वो आपका डिसीजन है, आप उनसे बात करना चाहो नहीं चाहो, फ्रेंड्स, फैमिली, मे बी लवर, मे बी जो भी है, बिकॉज दिस इज अबाउट दैट.
वो बहुत सारा सेलिब्रेशन है, बहुत एंजॉय कर रहे हो. दिस इज ऑल अबाउट, आप देख रहे हो यहाँ पे बैकग्राउंड में दिस पीपल आर डांसिंग, इट्स लाइक प्रॉस्पेरिटी, और बहुत सारी खुशियां आ रही है आपके लाइफ में. फैमिली की एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, कुछ तो यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग है. अब देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड आपको ये बोलता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आप किसी से ना बहस हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं. इसमें आप ही अल्टीमेटली जीतोगे. मैं ये नहीं बोल रही इसकी वजह से आप झगड़े जाके कर लो, वो वाली चीज नहीं. या तो ये झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर आपके अराउंड बहुत कंपटीशन है. हो सकता है आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है जहां आप काम करते हो वहां पे यू आर रनिंग फॉर अ प्रमोशन, तो वहां पे कंपटीशन बहुत है. अब देखो स्वॉर्ड अल्टीमेटली दूसरों के भी आपके हाथ में है. ये लोग मैदान छोड़ के जा चुके हैं अपने स्वॉर्ड्स छोड़ के, तो बेसिकली आपको किसी चीज में सक्सेस मिल सकती है, बट ये थोड़ा आपको परेशान करेगा बिकॉज आपको लगेगा इतना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी हो रही है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं. उसको अवॉइड करना, नहीं तो यहाँ पे फिर ना आप थोड़े परेशानी में फंस जाओगे. सो रिमेंबर दैट. बट किसी भी तरह से बेस्ट क्या है मैं आपको, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स इज एन एक्सट्रीमली गुड कार्ड ऑफ होप, अच्छी एनर्जी, लाफ्टर, सेलिब्रेशन. तो 5 ऑफ सोल्स वहां पे ना थोड़ा रंग में भंग डालता है, बिकॉज 5 ऑफ सोल्स की एनर्जी, जैसे कि मैंने बोला, इंसान परेशान हो रहा है, इतना सारा कंपटीशन है, या किसी से झगड़े हो रहे हैं, किसी ने कुछ ब्लेम कर दिया, अब मैं क्या करूं, तो आपको ऐसा लगेगा ना मैं गिव अप कर दूं. 5 ऑफ सोल्स की वो भी एनर्जी. बट जब आप अपना ग्राउंड, यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, जब आप यू आर ब्रेव इनफ, जब आप अपना करेज, अपनी हिम्मत दिखाते हो, तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग ओवर इट. अब यहाँ पे ना 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बोलता है कि किसी से ना जरूरी नहीं कि आपकी किसी से बहस या कुछ ऐसी चीजें सिर्फ इन पर्सन हो, कोई फोन, कोई मैसेज पे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, ये आपको ना बेसिकली एक डिस्ट्रैक्शन होगा, या आपका टाइम वेस्ट करेगा. तो उस कॉन्फ्लिक्ट से या किसी भी तरह से झगड़े से तो बिल्कुल ही आपको बचना है, बिकॉज आपकी इमोशंस को ऊपर लेके आएगा, जिसकी वजह से ना कुछ डिले हो जाएगा. सो उसको अवॉइड करें जितना आप हो सकता है. बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये लाइटनिंग की एनर्जी देख रहे हो. अगर ये चीज आप किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़े, या किसी से ना आप गुस्सा आ रहे हैं, तो आप कुछ गलत चीजें ऐसी बोल जाओगे जो आप मीन भी नहीं करते हैं, वो छोटी सी चीज बड़ी हो जाए. या फिर आप ऐसे इंपल्सिव जल्दबाजी में डिसीजंस ले लोगे जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इवन दो यू आर विनिंग एट द एंड. बट क्यों परेशानी जबरदस्ती अपनी लाइफ में लानी है जब 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑलरेडी आपकी लाइफ में है. So, yes. Okay, अब आपकी लव लाइफ. बाय द वे 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड जहां पे या तो आप किसी की शादी, एंगेजमेंट, कुछ ऐसी चीज अटेंड कर रहे हो, रोका, कुछ ऐसी चीजें, खुशियों वाली चीज स्पेशली रिलेटेड टू मैरिज, या फिर आप ही कुछ ऐसी चीजें फिक्स हो सकती हैं. इट्स दैट काइंड ऑफ कार्ड. कुछ मुझे यहाँ पे दिखता है ना, कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड चीजें बहुत स्ट्रांग है. सोशल गैदरिंग, कम्युनिटी, कहीं ऐसी जगह जाओ, लोगों से मिलना जुलना, बड़ा अच्छा वो एनवायरनमेंट दिखता है 4 ऑफ वॉन्ड्स से. Oh my God. हायरोफेंट कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन सी, ये डीप कमिटमेंट की बात होती है, ये मैरिज की भी एक बात होती है. अगेन यहाँ पे फैमिली की एनर्जी स्ट्रांग होती है. अगर आपके मैरिजेबल एज है, दिस इज अ वेरी गुड मंथ. अगेन एनर्जीज को अलाइन करना होता है, बट दिस इज अ वेरी गुड मंथ जहाँ पे शादी, रोका, एंगेजमेंट फिक्स होना, कुछ ऐसी चीजें, डीप कमिटमेंट, किसी पर्सन से आना, कोई मैरिज प्रपोजल आना, कोई आपको प्रपोज करे फॉर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, कुछ ऐसी चीजें बहुत स्ट्रांग है. हायरोफेंट कार्ड इज अबाउट दैट. आपको खुद को डिसिप्लिन रखना है. यहाँ पे डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है. किसे चूज करते हो, आपका राइट डिसीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पे फैमिली की एनर्जी स्ट्रांग होती है. हायरोफेंट कार्ड इज ऑल्सो अबाउट समथिंग जहाँ पे जितनी आप स्पिरिचुअल हो, उतनी एनर्जीज आपकी लव लाइफ से रिलेटेड अच्छी होंगी. अगेन 5 की एनर्जी, यहाँ पे 5 की एनर्जी, तो 5 मर्क्यूरी से रूल होता है. एंड 5 मर्क्यूरी आपको बोलते हैं कम्युनिकेशन आ रही है. किस तरह से आप डील करोगे वो उसके से रिलेटेड कुछ आपको सीखना है, रिलेटेड टू योर लव लाइफ. यू हैव टू बी केयरफुल इन मेनी थिंग्स. क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना. मैं ये नहीं बोल रही आप किसी को मैनिपुलेट करो, नॉट एट ऑल. इट्स लाइक हाउ यू स्पीक, द वे यू स्पीक इज समथिंग दैट इज गोइंग टू इंपॉर्टेंट. कॉन्वर्सेशंस इंपॉर्टेंट होगी, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगी. लव लाइफ में ये सारी चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा. अपनी लव लाइफ में ना एक बकेट लिस्ट लेके बैठे हो, ये चीजें टिक होंगी तभी
आगे जाना है, तभी शादी करनी है, तभी रिलेशनशिप में जाना है, उससे थोड़ा अपना अपना माइंड ओपन करो, बिकॉज ये आप कार्ड आपको ना रिजिड बनाने की कोशिश करता है, राइट? बट आपको क्या बनना है? फ्लेक्सिबल। तो इस चीज का आप ध्यान रखो। हायरफेंट कार्ड इज ऑल्सो अबाउट कोई रिलीजियस रिचुअल आप कर सकते हो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर लव लाइफ, या फिर किसी ऐसी जगह जा रहे हो, वहां जाके कोई पिलग्रिमेज या फिर कोई ऐसी स्पिरिचुअल जगह, रिलीजियस स्पिरिचुअल, जो भी आपके ठीक लगे बोलने में, जहाँ जाके आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई दुआ मन्नत प्रार्थना कर रहे हो। सो इट्स अबाउट दैट। हायरफेंट कार्ड शादी से बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड होता है, बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड होता है। सो यस, फॉर ऑफ वॉन्स तो मैंने आपको पहले बताया। जो मैरिजेबल एज में नहीं है, डीप कमिटमेंट, दिस इज अ कार्ड ऑफ डीप कमिटमेंट, जहाँ पे लव कमिटमेंट ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग होती हैं। समथिंग नथिंग कैजुअल आई सी ओवर हियर। अगर कुछ वैसी चीजें नहीं है तो फिर आप अपनी एनर्जीज को थोड़ा ठीक करो, बिकॉज इज अ वेरी लकी फॉर्मेशन विच आई कैन सी, 4 ऑफ वॉन्स एंड 5 ऑफ एंड ये हायरफेंट कार्ड। चलो मैं आपको रेमेडीज ही बतानी है, अगर मुझे कुछ दिखता है तो लेट मी सी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं बोल रही थी, आप रिजिड होके बैठे हो किसी चीज में, कुछ बकेट लिस्ट को लेके। अब ये आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर सकते हो जो थोड़ा रिजिड है, थोड़ा स्टबर्न है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स आइडली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है, सिक्योरिटी लेके आता है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, बिकॉज राहु है ना, राहु डिस्ट्रैक्शन लाते हैं, राइट वे और द रॉन्ग वे, वो है 4 नंबर। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स जहां पे बिकॉज ऑफ योर करियर, या तो आपको टाइम नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसी चीज है, बिकॉज ऑफ योर करियर आपकी लव लाइफ इफेक्ट हो रही है। मैं कुछ नहीं बोल रही आपको क्या करना है, आप मर्जी है, आप जिसको देखो कैसे बैलेंस करना आपको आना चाहिए, बिकॉज आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते, या फिर किसी ऐसे इंसान से आप डील कर सकते हो जो अपने करियर को लेके थोड़ा परेशान है या फिर बहुत बिजी है, तो वो थोड़ा आपको वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, 4 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला कुछ रिजिड, इंसान ओवर पोजेसिव हो जाता है, फोर्सफुली चीजों को करवाने की कोशिश करे। अगर आप ये करोगे ना, ओवर डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, फोर्सफुली कुछ चीजें करवाने की कोशिश करोगे ना जिनसे आप डील कर रहे होगे, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आप चीजों को ना पकड़ के रखते हो। अब वो आपका इमोशनल पैटर्न भी है, कुछ पास की चीजें भी आपने बहुत पकड़ के रखी हुई हैं, उसको आपको लेट गो करना नहीं आता। अब देखो यहाँ पे कैसे पेंटिकल्स को पकड़ के रखा, आपको नेगेटिव इमोशन आपकी लाइफ का जिसको आपने पकड़ के रखा है, अगर ऐसे ही पकड़ के रखोगे तो ये हायरफेंट की एनर्जी फिर नलिफाई हो जाती है, वो वॉइड हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो लेट गो करना सीखो, चीजों को ईज आउट करना आपको आना चाहिए। नहीं तो आप यहीं पे उस चीज को ना पकड़ के इतनी जकड़ के रखा है कि आपके पास वो फ्रीडम ही नहीं है कि आप अच्छी एनर्जी को, लव की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आओ। तो इस चीज से फ्रीडम चाहिए। ये कैसे होगा? व्हेन यू आर ओपन, when you're keeping your mind open, when you do not have a certain bucket list, you just आपको क्या एफर्मेशंस करनी चाहिए ना रिलेटेड टू योर लव लाइफ, कि जो भी मेरे लिए बेस्ट है आप मेरी लाइफ में लेके आओ, और जो मेरे लिए चीज नहीं बनी इन टर्म्स ऑफ लव, उस चीज को मेरी लाइफ से निकाल दो। दैट इज हाउ द एफर्मेशन यू शुड डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलो ठीक है, आपके करियर की एनर्जी से क्वीन ऑफ सोर्ड्स बड़ी सक्सेसफुल एनर्जी है आपके करियर के लिए। एक और कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या कॉम्बिनेशन है। ओके, किसी की गाइडेंस लेनी है आपको। हो सकता है इनकी बात आपको थोड़ी कड़वी लगे, ये जो भी पर्सन है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये पर्सन आपको दे कि क्या सही आपकी लाइफ में चल रहा है क्या नहीं, कुछ चीजें आपको सिखाए, ये जरूर लेना, ये गाइडेंस जरूर लेना आप इस पर्सन से जो भी आपकी लाइफ में हो, बिकॉज नहीं तो टावर मोमेंट हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जहां पे ना आप वापस जाके इसको ठीक नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा संभल के चलना है।
क्वीन ऑफ सोर्स बहुत अच्छी एनर्जी लेके आता है। यहाँ पे आप एक बर्ड की एनर्जी देख रहे होगे, सम काइंड ऑफ गुड न्यूज कमिंग टुवर्ड्स यू इन द फॉर्म ऑफ सम मैसेज, ईमेल, कॉल, कुछ ऐसी चीज आपकी तरफ आ रही है अक्टूबर। बट यहाँ पे थोड़ा संभल के चल रहा है। टावर कार्ड की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्स क्या है? बहुत इंटेलेक्चुअल है। आपका विजडम बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब आप डिसीजन मेकिंग में ना थोड़े स्किल्ड हो रहे हो। अब मैं फिर से बोलूंगी, ये आपको जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। कोई किसी इंसान से कुछ पूछ के समझ के आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, बिकॉज वो आपको कुछ ऐसी अपने बारे में आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी रिलेटेड टू योर करियर जो आपको अभी तक पता नहीं है। सो दैट विल कम एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, कुछ कड़वा सच आपको समझना है, कुछ उसमें अच्छी बातें भी होंगी, बट वो आपको इस तरह से बताई जाएंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जैसे मैंने बोला, डिसीजंस ग्रे एरिया में नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में होगा। क्या चीज मेरे लिए अच्छी, क्या चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही डिसिप्लिन एनर्जी में आप जा रहे हो, जहां पे आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जीज पे आप वर्क कर रहे हो, आप ये एक अपने रूटीन पे वर्क कर रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन पे बहुत वर्क कर रहे हो। आप फालतू के बातों में दूसरों से उलझना नहीं चाहोगे, बिकॉज आपका करियर इंपॉर्टेंट होगा एंड यू विल बी लाइक, वंस यू एबल टू डू दैट, कोई भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। क्वीन की एनर्जी क्या है? इनके सर के ऊपर क्राउन है, तो सक्सेस, विक्ट्री आपकी लाइफ में लेके आता है, राइट? इट्स लाइक यू विल बी सिटिंग ऑन अ थ्रोन। इट्स लाइक कोई पोजीशन आपको चाहिए, वो पोजीशन आपको मिल जाए। कोई जॉब आपको चाहिए, किसी जगह पे एक सीट चाहिए, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, वो है ना। तो कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। स्वॉर्ड की एनर्जी, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनर्जी है आपकी कम्युनिकेशन। दूसरी स्वॉर्ड की एनर्जी क्या होती है? विजडम, आपकी इंटेलिजेंस। उससे कोई बहुत इंप्रेस हो रहा है या फिर आप उस चीज को बढ़ा रहे हो अपनी लाइफ में। सो मेजर इंप्रूवमेंट कमिंग इनटू योर लाइफ। अब टावर कार्ड, अब देखो टावर कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लेके आता है। कुछ बड़ी चीज आज आप अचीव कर सकते हो, कुछ अच्छी गुड न्यूज आएगी रिलेटेड टू योर करियर, जिसकी वजह से आपको नजर लग सकती है। प्लीज बी केयरफुल, आप अपनी अच्छी चीजें किन से शेयर कर रहे हो, किन से नहीं शेयर कर रहे हो। ठीक है, अब टावर एनर्जी क्या होती है कि कुछ ऐसा सच आपके सामने आए जो आपको बहुत शॉक कर सकता है। अब देखो, ये किसी भी चीज से, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी और भी चीज जो आपके करियर को अफेक्ट कर रहा है। अब इमोशंस इतने हाई होंगे, आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपको रिग्रेट, पता नहीं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, मंगल की एनर्जी आ जाती है ना यहाँ पे। तो गुस्सा आ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, बट आपको नहीं पता ये जो चीज आपको पता चलेगी, या फिर ये रावो मोमेंट, कुछ चीज जो चीज अच्छी नहीं है आपकी लाइफ से, वो चीज आपकी लाइफ से निकलेगी। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जो आपको पता भी नहीं है कि आपके लिए ब्लेसिंग है। ये उस टाइप की एनर्जी को लेके आता है। आपको कुछ ऐसी रियलाइजेशन होगी कि कहीं पे ना आप बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे थे, आपके कुछ अनरियलिस्टिक ड्रीम्स थे, अनरियलिस्टिक गोल्स थे, आपने फाउंडेशन तो बनाई नहीं थी। मैंने आपको 4 of Wands से बोला था फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। अगर फाउंडेशन नहीं बनाई थी तो टावर मोमेंट होगा, फिर आपको वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा डिस्ट्रक्शन, जहां से आप ये समझ लो कि डिस्ट्रक्शन का मतलब ये कुछ चीज टूटेगी फिर वो बनेगी। एंड अगर आप उस सही रास्ते पे चल रहे हो तो ये चीज टावर मूवमेंट नहीं होगा। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में ना हो। यस, टावर मूवमेंट आपको ना पुश करता है ऐसी चीजों की तरफ जहां पे आप कुछ सीख रहे हो अपने इमोशनल पैटर्न से, अपने कार्मिक लेसन से। जब तक वो नहीं सीखते हो, ये बार बार ये एनर्जी आपको यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेके आते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट। वंस यू आर एबल टू डू दिस, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाते हो, व्हिच इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एनर्जीज टू गेट इन। कोई इंसान भी आपको मिल सकता है जो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो आपके साथ, हो सकता है, बट आपकी गाइडेंस बड़ी अच्छी थी, कुछ बहुत सीखने को मिले अपने करियर से रिलेटेड इनसे आपको। उस चीज का भी इंडिकेट, स्पेशली यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी दिखती है, या फिर सम मेल विद हाई फेमिनिन एनर्जीज। आपके लिए जो रेमेडी दिखती है मेरे को, मैंने आपको एक तो स्पिरिचुअल एनर्जी बता दिया, कोई ऐसा मेडिटेशन प्रैक्टिस। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सो मेडिटेशन प्रैक्टिस, मे बी गोइंग टू सम पिलग्रिमेज प्लेस, प्रेयर करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। जितनी स्पिरिचुअल एनर्जीज में रहोगे वो आपके लिए एक रेमेडी है इस पर्टिकुलर मंथ के लिए। बर्ड्स वगैरह को आपको दाने डालना, पानी, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर घर में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, घर में कोई ऐसी सेलिब्रेशन हो रही है, तो
गरीबों को अगर आप खाना खिला सकते हो, स्पेशली पैसे देने की बात नहीं बोल रहे, अगर आप किसी को भी 1 2 3 4 जो भी नंबर हो खाना खिला सकते हो, उनको जाके दे सकते हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी आपकी लाइफ में लेके आएगा। नजर उतारना है आपको, टावर कार्ड है यहाँ पे, थोड़ी नजर वगैरह लग सकती है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहाँ पे ना हेल्थ इफेक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ फायर। हेल्थ नहीं बोलूंगी मैं, मतलब कुछ किसी भी ऐसी चीज से जो फायर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, हाइट से रिलेटेड है, प्लीज बी केयरफुल। कुछ एक्सीडेंट टाइप की चीजें हो सकती है, इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना है, फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइट, ठीक है। और इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं तो वेंसडे, बुधवार वाले दिन आप फास्ट रख लो। आप उस दिन हरे कलर के कपड़े पहनो, नॉनवेज, स्मोकिंग, अल्कोहल, ऐसी चीजें आप अवॉइड कर सकते हो, आप वो करो। जो मैं डोनेशन, चैरिटी, कुछ ऐसी चीजें बता रही थी, वो आप बुधवार वाले दिन इन सम वे वो कर सकते हो, स्ट्रे एनिमल्स को हेल्प कर सकते हो, ये सब चीजें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। हम देखते हैं आपके लिए और 2 कार्ड्स। गेट मोर इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसी चीज इस मंथ में होगी जिसमें अभी आपके पास नॉलेज, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो नॉलेज है वो इन्फॉर्मेशन, अगेन योर लव लाइफ, योर करियर, एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग, उसमें आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, सारे फैक्ट्स आपके पास नहीं है। आपको कुछ और जानना है इन ऑर्डर टू टेक अ डिसीजन और मेक अ मूव टुवर्ड्स इट। तो गैदर दोज फैक्ट्स, अगर वो जिस तरह से भी, किसी से फीडबैक लेना है आपको, कुछ इंटरनेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, किसी के बारे में जानना है, कुछ समझना है, बट अभी आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए या इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सो जस्ट बी केयरफुल देयर। एक सेकंड, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अगर कोई टफ साइकिल चल रहा था, आप परेशान हो रहे थे, आपको लग रहा था कि कब ये चीजें ओवर होंगी, अक्टूबर कैन बी द मंथ फॉर यू। सी, मैं कैन भी तब इसलिए बोलती हूँ, स्पेशली फुल मून के अराउंड की एनर्जी आपके लिए अच्छी है, बिकॉज सी, आपको अपनी एनर्जी अलाइन करनी पड़ती है, तभी चीजें होती हैं। दैट्स हाउ इट्स ऑलवेज। तो एक टफ साइकिल जो आपकी लाइफ में चल रहा था, एक परेशानी वाला फेज या कुछ ऐसी चीजें जहां पे चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, रुकावट आ रही थी, ब्लॉकेज आ रही थी, वो टफ साइकिल का एंड होने वाला है। So be ready to experience the best. Financial constraints. बी केयरफुल। यहाँ पे 4 नंबर, मैंने आपको राहु की बात बताई थी, आपके करियर से रिलेटेड या वेल्थ से रिलेटेड आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपके करियर में प्रॉब्लम आएगी। पहली बात तो उसकी वजह से कुछ, देखो अब यहाँ पे क्या है, कबर्ड है, पैसे हैं, बुक्स है, ठीक है, बट इस पे जाले लगे हुए हैं। मतलब उस चीज में आप उतनी एक्शन ले ही नहीं रहे हो, उतने एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे, जालों को हटा नहीं रहे हो। इट्स लाइक कुछ प्रिवेंट कर रहा है आपको, कोई चीज रोक रही है आपको अपना बेस्ट देने में, स्पेशली रिलेटेड टू योर करियर, बिकॉज यहाँ पे पैसे और बुक्स की एनर्जी, पढ़ाई, मनी। तो जैसे किसी चीज में ना आपने उस चीज पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे, जितनी एफर्ट्स डाले वो डाल ही नहीं रहे, जाले लग गए हैं यहाँ पे। 4 नंबर, 4, 1 + 3 comes to 4। राहु आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बार बार। इधर जाना चाहते हो, फिर यू टर्न लेके वहीं आ जाते हो, सर्कल में चल रहे हो, नेवर एंडिंग लूप, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, रियलाइज व्हाट यू वांट, टेक एक्शन। जितनी एक्शन लेनी चाहिए आप उतनी एक्शन नहीं ले रहे हो, इसलिए जाले लग रहे हैं यहाँ पे। एंड ये इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है जहां पे कुछ प्रॉब्लम होगी आपके रिलेटेड टू योर करियर। अगर आप इस पे वर्क कर लेते हो, ऑफ कोर्स नहीं होगी। दैट्स हाउ एनर्जीज वर्क। इट्स
इट्स लाइक जब आप पीक पे होते हो ना किसी चीज के, वहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जिस तरह से जहां पे मेहनत की है वहां वहां छोड़ के बाकी हर जगह एनर्जी डाल रहे हो। सो दिस इज नाउ राहु आपको उस तरह से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप हेसनाइट गार्नेट के साथ वर्क करो विच इज कॉल्ड गोमेद, वो राहु के लिए बहुत अच्छा होता है। हो सकता है आपकी माओ की राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग यू। ओके, लवर्स कार्ड, तो सोलमेट, ट्विन फ्लेम से यूनियन, कुछ ऐसी चीजें, लव लाइफ बहुत इंप्रूव होने वाली है लवर्स कार्ड के साथ। 6 नंबर, अगेन इट रिप्रेजेंट्स वीनस, वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव। फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप वगैरह में हो, कुछ ऐसी आपके बीच में फिजिकल इंटीमेसी बहुत बढ़ेगी, फ्लर्टिंग, प्लेफुलनेस, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। सो लवर्स कार्ड तो आप समझते ही हो, यू नो, यू आर गोइंग, यू कैन मीट योर सोलमेट, यू कैन मीट योर ट्विन फ्लेम। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, वो अच्छा चलेगा, आगे बढ़ रही है चीजें। इट्स लाइक enjoying yourself, it's that kind of energy. Love life में improvement. Tea leaf cards. Danger especially in money matters, ये same financial constraints मैंने आपको already बताया है। Be careful, take action. चीजों पे आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, नहीं तो आपके करियर में या मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकती है। दूसरी बात, एक और चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी, बी केयरफुल जहां पे आपने वैल्यूबल्स रखते हो, वॉलेट, कोई भी चीज वैल्यूबल जो पैसे से रिलेटेड है, वॉलेट, अपना फोन, ज्वेलरी, ये सारी चीजें, वो उसमें किस तरह का लॉस हो सकता है। जहां अब आप केयरफुल हो तो नहीं होगा, तो बिकॉज मैं ना ऐसे उस बात को ये नहीं कि होगा ही होगा, जब आप केयरफुल, अब आपको पता है ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो बी केयरफुल। बेयर की एनर्जी है यहाँ पे, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। कोई बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस बिना किसी से गाइडेंस लिए आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। जहां पे ओवर स्पेंडिंग की बड़ी एनर्जी आती है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो बहुत ओवर स्पेंडिंग है, ओवर इंडल्जेंस है, तो बहुत सारे पैसे भी खर्च हो रहे हैं, थोड़ा सेविंग्स पे भी ध्यान दो। लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम, मैं तो बोला ही बहुत इंजॉयमेंट है, केयरफ्री टाइम, फ्रेंड्स, फैमिली, खुशी, डेट्स पे जाना, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती है। लवर्स की भी एनर्जी थी यहाँ पे, तो इट्स लाइक यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ, हैविंग द बेस्ट ऑफ टाइम इन अक्टूबर। हैप्पी हैप्पी। पार्टिंग ऑफ वेज ईदर इन रोमांस और बिजनेस। अब ये कार्ड आपको बोलता है कि पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो अक्टूबर में, अवॉइड करो उस चीज को। अब ये पार्टिंग ऑफ वेज ईदर इन रोमांस और बिजनेस का मैंने आपको बता दिया, बट ये लवर्स कार्ड और हायरफेंट कार्ड के साथ ब्रोकन रिंग का आना, लेट मी सी what this is exactly about, because I'm a bit confused. Let me take a clarifier for this, because ये होना नहीं चाहिए। Okay. अब देखो यहाँ पे एक चीज को मैंने आपको 4 ऑफ पेंटिकल से बताया था, लव लाइफ और करियर को बैलेंस करना आपको, एंड अगर आप जिनसे भी डील कर रहे होगे उनके साथ आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सारा फोकस वर्क की तरफ है, सारा फोकस करियर की तरफ है, उसकी वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट होगी। ये चीज यहाँ पे दिखती है, या तो आपका है या फिर किसी से आप डील कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ लव, जहां पे किसी के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, सारा फोकस करियर पे है, सारा फोकस पैसे कमाने पे है ना, जो भी, कोई बुरी बात नहीं है, बट बैलेंस करोगे आप तभी आपकी लव लाइफ बेटर चलेगी। दिस इज व्हाट द कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू। पे अटेंशन टू योर वर्क, मतलब उस पर अटेंशन है, उसकी सारी चीजें वहां पे, जो भी आपको ठीक लगे आप वो करो, यू नो, इट्स योर लाइफ। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लव लाइफ में बेसिकली। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। जो भी आपका गोल है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपके माइंड में कोई गोल आता है, कोई ऐसी चीज जो आपको अचीव करनी है, अभी आप उतने सिंसियर एफर्ट्स वहां पे नहीं डाल रहे हो, आप उसमें और एफर्ट्स डालने हैं, तभी आपको उन विनर वाले शूज में आपको जाना है। दैट्स व्हाट द कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू। Someone going out of your life at the end of a situation. See, there is something, आप में से बहुत सारे लोगों का या तो ये कुछ
लास्ट 6 मंथ्स या कुछ ऐसी चीज़ें में किसी ना किसी का ब्रेकअप हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ आपने सफ़र की है जिस चीज़ से आप प्यार करते थे, जिसकी तरफ से आपका अफेक्शन था, वो लव है, कुछ और है, कोई इंसान आप या सिचुएशन कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ से गई है, वो कुछ एंड उसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी मेस्ड अप है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड ये पूरी चीज़ को अफेक्ट कर सकती है। एंड अगर आप इसी नेगेटिव एनर्जी में रहे, कोई और सिचुएशन जो शायद आपके लिए अच्छी है या कोई इंसान आपके लिए अच्छा है, वो सिचुएशन भी एंड हो सकती है, या वो इंसान या वो सिचुएशन आपकी लाइफ से चली जाए। सो प्लीज बी केयरफुल, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Gratitude. Notice what's going right. Thankfulness is the secret sauce of creating lasting happiness. Cultivate an attitude of gratitude and then watch as your blessings grow. Basically, ये जो मैं बताई थी ना, नेगेटिव एनर्जी में आप पड़े हुए हो, उससे निकलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? ग्रैटिट्यूड, सेइंग थैंक यू टू द यूनिवर्स। आपकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चीजें चली हैं, उस पर फोकस करने, वहां से आपको लेसन्स लेने हैं, उस पर सिर्फ फोकस करने के अलावा आप उन चीजों पे फोकस करो जो आपके लिए सही हुई हैं, जो चीज आपके पास है। जो थैंकफुलनेस की एनर्जी होती है ना, वो एक सीक्रेट सॉस होती है जो आपकी हैप्पीनेस को, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करता है, उसको लास्ट करता है आपकी लाइफ में। तो ये एटीट्यूड डेवलप करो जहां पे आप रोज यूनिवर्स को, गॉड को, एंजल्स को थैंक यू बोलते हो फॉर व्हाट यू हैव, एंड फिर आप देखना कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे ग्रो होती हैं। दिस इज व्हाट द कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू। Courage. Show up with a whole heart. This card says, bravely lead with your heart. Show up for the unexpected phase that you cannot control or do not understand. Do the things that scare you. हिम्मत दिखानी है, करेज दिखाना है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं हो रही चीजें, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें होंगी। जब आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हो एंड जब आपने अपने हार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन आए, अनएक्सपेक्टेड हो या न्यू सिचुएशन है, आप उसको कंट्रोल कर पाओगे एंड आप उसको समझ पाओगे। कुछ चीजें आपके सामने इस मंथ में ऐसी आएंगी जो आपको जिनसे डर लगता है, बट आप उनको कर पाओगे बिकॉज यू हैव दैट करेज, यू हैव दैट एंड्योरेंस, यू हैव दैट रेजिलियंस। तो उसको अपनी लाइफ में लेके आओ बिकॉज दैट इज लीडिंग यू टू समथिंग बेटर। कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं, फिर मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। Just a second. 6 नंबर, 6 की एनर्जी मतलब प्लैनेट ऑफ लव, शुक्र। लव लाइफ अच्छी होने वाली है, कंडीशंस बताए हैं, उनका ध्यान रखना। लग्जरी, वेल्थ, कुछ ऐसी चीजों पे आप पैसे खर्च करोगे जहां जिसमें लग्जरी और वेल्थ इन्वॉल्व है। इनकमिंग ऑफ मनी, अच्छे पैसे भी आ रहे हैं आपके लिए, सो इट्स गुड एनर्जी। या फिर करियर में, पैसे और करियर में हमेशा रिलेट करके चलती हूँ। 1 मेजर न्यू बिगिनिंग कमिंग इनटू योर लाइफ, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टेड रहेगा। 3 की एनर्जी, जुपिटर आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आएंगे, एक्सपेंशन लेके आएंगे, चीजें बेटर होंगी। किसी गुरु की बात सुनो, किसी ऐसे इंसान की बात सुनो जिनको आप फॉलो करते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड। करियर से रिलेटेड मतलब किसी फर्म, सिटी, कंट्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम, किसी इंसान का नाम जो आपको हेल्प कर दें, समथिंग। लेट्स सी। Y G X W N D O A Z U T R C and Q. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye.